इंपॉर्टेंट एग्जांपल ये थी बच्चों कि मैंने आपको एक तरह का एक सिचुएशन दी थी कि जी अ कार इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ a car is traveling with a speed of 5 meters per second. मैंने आपको पूछा था कि इस जुमले का मीनिंग क्या है। ठीक है, जरा आप रिकॉल कर लो, आप लोगों ने लिखा हुआ है इसे। आप जरा एक मिनट देखो इधर। जी शान से इसको देखिएगा, आपको समझ आ जाएगा। कर लेते हैं उसको भी। तो देखिए मीनिंग ये था, तो कल एक दो बच्चों को जरा प्रॉब्लम थी उसमें, आई कैन रिपीट दिस अगेन फॉर यू। देख लीजिए। अब देखिए जी मीनिंग, अब वो इस बात का क्या मतलब था, अ कार इज ट्रैवलिंग विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकंड। कल सबको वो कन्वर्जन समझ आ गई थी ना कि किलोमीटर पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में कैसे चेंज करना है और मीटर्स पर सेकंड को किलोमीटर्स पर आवर में कैसे करना है। जी बिल्कुल सही हो गया, तो ये तो जबरदस्त हो गया। अब जरा गौर कीजिएगा, मीनिंग ये है बच्चों कि देखें इस बात का मतलब कि एक गाड़ी ट्रैवल कर रही है विद द स्पीड ऑफ 5 मीटर्स पर सेकंड। मैंने आपको क्या कहा था कि देखो ये जो वो बोल रहा है 5 मीटर्स पर सेकंड, ये जुमला खुद बता रहा है कि इसका क्या मतलब है। व्हाट डू यू मीन बाय 5 मीटर्स पर सेकंड? इसका मतलब है कि ये गाड़ी एक ऐसी रफ्तार पे दौड़ रही है, ठीक है जी, ऐसी रफ्तार पे दौड़ रही है कि जिसमें वो गाड़ी, सी इट मींस दिस कार इज कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ कितना, ये 5 मीटर्स बेसिकली तो एक डिस्टेंस है ना जी, अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर्स इन एवरी 1 सेकेंड का इंटरवल। यानी हर एक सेकंड के टाइम में ये गाड़ी 5-5 मीटर तय करती चली जा रही है। देखिए तो ये अब आप जरा गौर करो, विजुअल करें। मैंने आपको 1 मीटर याद है बोर्ड पे खड़े होके वो एक जैसे हाथ के 2 सेपरेशन से दिखाया था, यानी शोल्डर जॉइंट से लेके ना हर बंदे की ये उंगली की टिप तक, रफली ये जो एडल्ट बच्चा है 16-17 साल का, इसकी शोल्डर जॉइंट से लेके तो उंगली की टिप तक, ये जो पूरा बाजू की लंबाई है ये रफली 1 मीटर है। रफली, एग्जैक्ट तो फिर पूरा मीटर रूल होता है ना। मुझे ये बताइए, बाजू इकट्ठे लाइन में रोड पे मार कर दो तो वो गाड़ी 1 सेकंड में कह लो इतना फासला तय कर रही है, तो एक दिमाग में एक स्पीड बनता है ना। देखो 1 सेकंड क्या है, इधर देखो मेरा क्लिक ऑफ द फिंगर्स देखना, 1 सेकंड इतनी देर होती है रफली। ठीक, 1 एंड देन 2, ये जो बीच में गैप गुजरा है, दिस वाज 1 सेकंड। अब ये गाड़ी उस 1 सेकंड में 5 मीटर का डिस्टेंस रोड पे तय करके दौड़ रही है। अब समझ आई? कि अगर ये मतलब है तो इधर से हमने एक टेबल ऑफ रिजल्ट्स बनाया था। देखो बच्चों, एक टेबल ऑफ रिजल्ट्स बनाया था, वो टेबल ऑफ रिजल्ट्स क्या था जरा गौर से देखिएगा। देखिए इधर हमने, हमारे पास इधर टाइम है और इधर हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड है मीटर्स में। तो अब एक बात याद रखिएगा, सॉरी, जब भी टेबल ऑफ रिजल्ट्स आप बनाते हो उसमें हमेशा याद रखिए आपने ऐसे क्वांटिटी लिख के स्लैश उसका यूनिट लिखना है, फिर यूनिट ये लिखना, ठीक है। तो दिमाग में देखिए एक स्पीड का कॉन्सेप्ट आता है कि यार इसका मतलब है कि ये, अब अगर एक गाड़ी ऐसे चल रही है तो मुझे एक बात बताइए, 0 सेकंड्स पे तो उसने डिस्टेंस 0 मीटर ही तय किया होगा ना, क्योंकि अभी तो वो स्टार्ट ही नहीं हुई। लेकिन जब उसे ट्रैवल करते हुए 1 सेकंड गुजर जाएगा तो इस 5 मीटर्स पर सेकंड का क्या मतलब है कि आफ्टर 1 सेकंड बच्चों टेल मी हाउ मच डिस्टेंस इट वुड हैव कवर्ड ग्राउंड पे, ये 5 मीटर्स तय, फिर 2 सेकंड्स के बाद कैन यू टेल मी ये कितना तय कर चुकी होगी? आफ्टर 2 सेकंड्स अनदर 5 मीटर्स के बाद उसका टोटल डिस्टेंस तो 10 मीटर्स हो चुका होगा। देन 3 सेकंड्स के बाद व्हाट डू यू थिंक ये कितना तय कर चुकी होगी? सी 15 मीटर्स। एंड देन 4 सेकंड्स के बाद इट वुड हैव कवर्ड कितना, अनदर 5 मीटर उसमें ऐड करो, तो हर एक सेकंड में, सी हर एक सेकंड में ये
5-5 मीटर्स का फासला तय करती जा रही है। बाद इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा 25 मीटर्स, फिर 6 सेकंड्स बाद इसका डिस्टेंस ट्रैवल्ड हो जाएगा 30 मीटर्स। तो ये तो चलता जाएगा, पूरा दिन हम लगे रहें। तो जब तक ये गाड़ी इस रफ्तार पे दौड़ती जा रही है, इसका मतलब है कि इट इज कवरिंग 5 मीटर्स इन एवरी 1 सेकंड का इंटरवल। तो अब ये तो बड़ी, क्या ख्याल है, सिंपल सी बात थी, रोजमर्रा का हमारा काम है ये। तो हम लोग इस तरह से इसको देख सकते हैं। क्यों बच्चों? तो मैं इसके ग्राफ पे लेकर आने लगा हूं, जरा आप सुनिएगा ध्यान से। ठीक है जी। अब आप हेडिंग डालो कि ये जो आपने टेबल ऑफ रिजल्ट्स बनाना होगा, हमेशा अभी फिजिक्स के ना पूरे पैटर्न में चेक कीजिएगा, उसके बाद में हमेशा ग्राफ ऑफ डिस्टेंस, सी ग्राफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम टेकन। अब मैं आपको हमेशा ग्राफ बना के दूंगा डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम टेक। क्यों बच्चों? तो आपने जब वो टेबल ऑफ रिजल्ट्स बना लिया, अब हम आ जाएंगे ग्राफ ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड वर्सेस द टाइम टेकन। क्या ख्याल है? अब बच्चों मुझे बताओ, सी ग्राफ की बेसिक्स और डिटेलिंग क्या हमें आती नहीं है पहले से? अब तो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू विद यू? सी आई एम ट्राइंग टू टेक यू इन अ वेरी वेरी केयरफुल सीक्वेंस। साइंस इज एन गुड सीक्वेंस। अगर आपका मैथ्स पढ़ते हुए या पढ़ाते हुए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश, उर्दू, पारसी, इस्लामियात पढ़ाते हुए आपका सीक्वेंस दुरुस्त नहीं है, तो ना तो बच्चे को समझ में आएगा और ना ही टीचर को सही समझ आएगा कि वो कम्युनिकेट कर पाएंगे। इसलिए साइंसेज में हमेशा केयरफुल रहा करो। साइंसेज से मुराद मेरी फिर तमाम साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं, एवरी सब्जेक्ट यू नेम, ठीक है? उसमें तरतीब का बड़ा रोल है, ठीक है? जैसे लैंग्वेज में देखो आप, और मैम खुशतबा ने शुरू स्क्रैच से शुरू करा, अलिफ बे से, एबीसी से, सिंपल ग्रामर्स पहले बताई होंगी, फिर आपको उनके जुमले बनाना सिखाए, फिर वो केयरलेस मिस्टेक्स क्या होती हैं, फिर ग्रामेटिक्स क्या है, फिर उसमें वोकैबुलरी क्या है, फिर इस तरह सीक्वेंस चलता है। लाइकवाइज साइंसेस भी एक जबान है ना, एक लैंग्वेजेस है, उसमें तो आपने भैया फिर बड़े तसल्ली से चीजों को देख के करना है, वरना गड़बड़ आ गया। तो आपको इंशाल्लाह मैं एक प्रॉपर तरतीब से सिखाऊंगा कि काम कैसे होता है। अच्छा यार, बस सब बस एक दफा काफी है, बस ये समझ आ गई। अच्छा जी, तो ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम टेकन। तो मुझे एक बात बताइए, तो ये आपके पास आ गया जी, करेंगे जी, केमिस्ट्री भी इंशाल्लाह करेंगे। तो ये चीज बंदो अब यहां तक आ गई। तो ये प्रीवियस पेज था हमारा, इस इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल से कहानी शुरू हुई है, ठीक है? दिस इज वेयर द स्टोरी बिगिंस। स्टोरी बिगिंस हियर कि जी हम अक्सर ये जुमला सुनते हैं ना कि गाड़ी है जी, वो इतनी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड पर ट्रेवल कर रही है। तो 5 मीटर्स पर सेकंड का मतलब ये है कि वो गाड़ी 5 मीटर का डिस्टेंस तय कर रही है हर 1 सेकंड के इंटरवल में। तो मतलब फिर वो 0 सेकंड पर 0 मीटर मार्क पे खड़ी होगी, 1 सेकंड बाद 5 मीटर तय कर चुकी होगी, 2 सेकंड बाद 10 मीटर तय कर चुकी होगी, 3 सेकंड बाद 15 मीटर तय कर चुकी है, एंड सो ऑन। एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन किया जी, राफे पूछ रहे हैं, सर अगर हम टेस्ट ईमानदारी से करेंगे तो उससे पाकिस्तान की तरक्की का क्या ताल्लुक है? बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है जी, आई रियली अप्रिशिएट इट। वांटेड कि आप मुझसे ये सवाल पूछें, मैं इसका आपको जवाब दूंगा, बड़ा तफसीली जवाब दूंगा। मुझे याद कराइएगा जरा फिर बाद में भी। देखिए बच्चों, कहते हैं कि जी ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रैवल्ड वर्सेस टाइम टेकन, इसका कैसे बनेगा? बहुत गहरा ताल्लुक है जी पाकिस्तान की तरक्की का और टेस्ट को ईमानदारी से करने। अब जरा आप लोग देखिए इसका फिलहाल एक ऐसे एक रफ सा कॉपीज के ऊपर ही, मतलब फुटे पेंसिल से ही बनाओ अगर आपकी लाइनें सीधी नहीं बनती। लेकिन बच्चों, आप लोगों ने ना आज के बाद एक चीज हमेशा पक्की माइंड में बिठानी है,
ठीक है। ये जो आपने उस टेबल ऑफ रिजल्ट्स में टाइम लिया है, टाइम को हमेशा ऐसे आपने एक्स ऑलवेज लेबल द टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। ये रूल है आज से काइनेमैटिक्स में कि टाइम हमेशा किस एक्सिस पे आप लेबल करोगे? एक्स एक्सिस पे। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड आप हमेशा किस एक्सिस पे लेबल करोगे? वाई एक्सिस पे। यू अंडरस्टैंड? तो डिस्टेंस ट्रैवल्ड आप वाई एक्सिस पे और टाइम जो है आप हमेशा एक्स एक्सिस पे, बिकॉज इट इज अ रूल। डिस्टेंस ट्रैवल्ड वर्सेस टाइम का ग्राफ जब भी बनाना है तो टाइम स्लैश टाइम की क्वांटिटी स्लैश उसका यूनिट ऐसे सेकंड्स एक्स एक्सिस पे। और डिस्टेंस ट्रैवल्ड जो है, देखिए ये जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड होगा, उस गाड़ी का जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड है इन मीटर्स, ऐसे हम लगाएंगे डिस्टेंस ट्रैवल्ड स्लैश मीटर्स, ये हम लगाएंगे हमेशा वाई एक्सिस पे। ये रूल है, टाइम ऑन द एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑन द वाई एक्सिस। यू गेट इट? आप मुझे बताओ कि देखो ये एक्स एक्सिस का मिसाल ऐसे एक इक्वल इक्वल ना, रफली बस हाथ से ही बेशक अंदाजन कर लो, ऐसे आपने टाइम के यूं वैल्यूज प्लॉट कर लिए, और ये जो वाई एक्सिस है ये वाली, इस पर डिस्टेंस ट्रैवल्ड की वैल्यूज डालनी है। तो जरा गौर से देखें, तो देखो ये आपके पास 5 आ रहा है, 5 meters. See, this was 1 seconds, this was 2 seconds, this was 3 seconds, this was 4 seconds, this was 5 seconds, this was 6 seconds, और ये 0 seconds है। इसी तरह 5 meters है, ये 10 meters है, ये 15 meters है, ये आपका 20 मीटर मार्क है, ये आपका 25 meters मार्क है, और ये 30 meters मार्क है। तो ये डिस्टेंस की वैल्यूज इस पे प्लॉट हो गई हैं, और टाइम की वैल्यूज देख रहे हो एक्स एक्सिस पे प्लॉट हो गई हैं। तो ग्राफ असल में दो क्वांटिटीज का आपस में एक रिलेशनशिप होता है। ग्राफ्स जो होते हैं, देखिए अभी तक तो आप जनरल ग्राफ्स पढ़ रहे थे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड वर्सेस टाइम है। अब देखो, मुझे एक बात बताइए बच्चों, जो आपका टेबल ऑफ रिजल्ट्स है, क्या आप उस टेबल ऑफ रिजल्ट्स को इस ग्राफ पे अब ला सकते हो? देखें कैसे। जी बिल्कुल, क्वांटिटी स्लैश द यूनिट। अच्छा, इन डिजिट्स के साथ बार बार ये यूनिट्स लिखने की जरूरत नहीं, बट मैंने फिलहाल वैसे लिख दिया ताकि एक आदत बनी रहे। ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये लिखना जरूरी है, टाइम स्लैश मीटर्स, ये बहुत जरूरी है, इसका एक एक मार्क होता है। ठीक है जी। लेकिन ये ईच डिजिट को लेबल करना 7 सेकंड सेकंड जरूरी नहीं, क्योंकि हमें पता है ये टाइम की वैल्यूज है, दीज आर टाइम की वैल्यूज, और ये डिस्टेंस की वैल्यूज हैं। लेकिन अगर लिख दोगे तो जरा आपको सहूलत हो जाएगी, समझ आ जाएगी। बच्चों, क्या आप अब उस टेबल ऑफ रिजल्ट्स को इस ग्राफ पे प्लॉट कर सकते हो? क्या ख्याल है जी? राफे, इधर ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल को जाने दें, फिलहाल इसकी बात नहीं, प्लॉटिंग तो आती है ना। मैं चलो आपके सामने यहाँ वैल्यूज एक दफा दोबारा लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो वो जो स्टोरी जहां से शुरू हुई थी, किसी टाइम टेकन और डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन मीटर्स, क्या था? 0 सेकंड्स पे 0 मीटर्स था, 1 सेकंड बाद 5 मीटर्स हो गया था, 2 सेकंड्स बाद इट वाज 10 मीटर्स, 3 सेकंड्स बाद इट वाज 15 मीटर्स, 4 सेकंड्स बाद इट वाज 20 मीटर्स, 5 सेकंड्स बाद इट वाज 25 मीटर्स, एंड 6 सेकंड्स बाद इट वाज 30 मीटर्स, एंड स्टिल नहीं है, इसी रफ्तार पे चल रही है। बट हमने चलो बस 5-6 वैल्यूज काफी है। जी जी, ये सब मैथ फिजिक्स कट कॉपी एक जैसा काम है। जी मैं करता हूँ बिलाल, बस 2 मिनट रुकना। अब बताइए, देखो आपने टाइम को लिया है एक्स एक्सिस पे और डिस्टेंस को लिया है वाई एक्सिस पे। तो जरा बताना पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स कैसे बनेंगे? इधर देखिएगा, देखो टाइम एक्स एक्सिस पे है ना, तो फिर एक्स एक्सिस वाली वैल्यू का जिक्र पहले होगा, 0 सेकंड्स कॉमा डिस्टेंस कितना है, 0 मीटर्स। ये ना, इस टेबल के आगे ये कोऑर्डिनेट्स भी लिख लें, कि वो जो पीछे टेबल आपने बनाया था उसके सामने कोऑर्डिनेट्स पहले लिख लें जो प्लॉट होने हैं। बताओ बच्चों, इसी तरह
1 सेकंड बाद, यानी टाइम एक्स एक्सिस पे है तो टाइम 1 सेकंड बाद डिस्टेंस गाड़ी ने कितना तय कर लिया था, 5 मीटर। कोऑर्डिनेट्स मेकिंग समझ आ रही है एवरीबॉडी? इसी तरह देखो इधर जब टाइम 2 सेकंड्स था, अब मैं टाइम की क्वांटिटी, कोई जवाब दे सकता है मैं टाइम को पहले क्यों लिख रहा हूं? टाइम का, बिल्कुल, क्योंकि टाइम आपने किस एक्सिस पे लिया हुआ है? एक्स एक्सिस पे। और कोऑर्डिनेट्स प्लॉटिंग में एक्स कोऑर्डिनेट पहले मेंशन होता है और वाई कोऑर्डिनेट बाद में। तो डिस्टेंस आपका 10 मीटर्स है, यानी ये हमें कनेक्शंस बता रहा है कि जी 1 सेकंड पे डिस्टेंस 5 मीटर तय हुआ हुआ था, 2 सेकंड्स पे 10 मीटर तय हुआ हुआ था। तो ये टाइम और डिस्टेंस का एक रिलेशनशिप हमें निकल के आ रहा है। जी ये मैंने मोहम्मद हमेशा एक्स पे लेना है। काइनेमैटिक्स में हमेशा टाइम एक्स एक्सिस पे आएगा और दूसरी क्वांटिटी वाई पे आएगी, ये रूल है, टाइम ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है जी। तो अब इसी तरह देखिए ये जो आ रहा है 3 सेकंड्स पे कॉमा 15 मीटर्स, ठीक है। फिर इसी तरह से 4 सेकंड्स कॉमा 20 मीटर्स। देखिए मैंने आपको कहा था ना बड़ा जबरदस्त फ्लो बनेगा। आज हालांकि दूसरा दिन है हमारा ऑनलाइन पे कंसेक्यूटिव, तो एक फ्लो बनता है। अभी ये बस ये जो एक दो चार आउटसाइडर आते हैं इनको सिर्फ पहले 2-3 दिन ही शौक होता है बस आने का, वो पागल है बैठेगा। इसलिए भी मैं थोड़ा पेशेंट रहता हूँ, कोई सुनिए चलेंगे इंशाल्लाह। तो कल परसों से और भी सुकून हो जाना। तो ये हमेशा शुरू के 5-10 मिनट में थोड़ा फ्लो में वो डिस्टर्बेंस डालेंगे, बट मैं अटेंडेंस इंशाल्लाह लगाऊंगा। तो अब मैंने इन ही सिर्फ उनको करना है जिनको हम जानते हैं। ठीक है जी। बहरहाल बाकी अभी माशाल्लाह फ्लो बड़ा बेहतरीन बन गया आहिस्ता आहिस्ता। तो इसी तरह देखिए 5 सेकंड्स कॉमा 25 मीटर्स ये आ गया ऐसे, और इसी तरह से ये 6 सेकंड्स कॉमा 30 मीटर्स ये आ गया ऐसे। तो बच्चों वैसे तो कोऑर्डिनेट्स अब बहुत से बन सकते हैं, C1 लेकिन जी जी बिल्कुल तला हमेशा टाइम ऑन द एक्स एक्सिस लेना। ठीक है, पूरी फिजिक्स में और मैथ्स में ना ज्यादातर टाइम एक्स एक्सिस पे आता है, जहां एका दुक्का कोई एक्सेप्शन हुई बताऊंगा। अब बच्चों क्या हम इन कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट कर सकते हैं? जरा ध्यान दो। देखो 0 सेकंड्स कॉमा 0 मीटर्स, तो 0 सेकंड्स कॉमा 0 मीटर्स आपका पहला कोऑर्डिनेट कहां बन जाएगा? जरा गौर कीजिएगा, आपका पहला 0,0 ये वाला बन गया। ठीक है, ये वाला देखो, समझ आई? फिर इसी तरह से मुझे एक बात बताइए, अब 1,5, तो टाइम 1 सेकंड है और डिस्टेंस देखो, टाइम 1 सेकंड है और डिस्टेंस 5 मीटर्स है, तो क्या ख्याल है दूसरा कोऑर्डिनेट यही नहीं बनेगा? तो आपने इन कोऑर्डिनेट्स को ना डॉट शार्प सा लगा के एक छोटा सा ऐसे सर्कल मार देना इसके लिए। ठीक है जी। जी सारे कोऑर्डिनेट्स ऐसे मेंशन करें। इसी तरह 2,10, 10, ये देखो 2 टाइम 2 सेकंड्स था और डिस्टेंस 10 मीटर्स है, तो ये आपका दूसरा पॉइंट आ जाएगा। तो आप ऐसे पॉइंट शार्प सा लगा के उसके गिर्द यूं सर्कल लगा लें। ठीक है जी। जी जी करते हैं। फिर टाइम 3 सेकंड्स है तो ये डिस्टेंस 15 मीटर्स है। अब जरा देखो 3 सेकंड्स पे आके, ये देखिए 3 सेकंड्स पे और ये 15 मीटर्स पे ये यूं आएगा। तो ये आपने ऐसे, तो ग्राफ असल में ना वैल्यूज निकली हैं उनका एक कनेक्शन बना रहा हूं। जी बिल्कुल, ये डॉट लगाना जरूरी है, क्रॉस ना लगाएं, बस शार्प सा डॉट लगा के सर्कल कर। फिर देखो 4 और 20 का है, तो फिर 4 सेकंड्स के सामने आप देखो यहाँ पे आपके पास कितना आ रहा है, 20 मीटर्स का। एंड देन 5 के सामने 25 है, तो आपने बस अब इस तरह से देखो चलते जाना है, तो 5 के सामने ये 25 आ गया। और फिर 6 सेकंड्स और 30 मीटर्स, यानी 6 सेकंड्स गुजरने के बाद गाड़ी ने 30 मीटर तय कर लिया था ग्राउंड पे। तो एक बात बताओ बच्चों, ये किस किस्म की एक लाइन बन रही है यहाँ पे? सी आई यू ऑल वॉचिंग कि ये एक बेसिकली स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन बनती है इधर। तो आपने इन सारे पॉइंट्स के थ्रू इधर से एक ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर लेना। दिस विल बी, जी बिल्कुल, अब देख रहे हो कुछ ग्रेडियंट पे हम आने वाले हैं, कुछ ग्रेडियंट की स्टोरी।
तो आपने एक डिस्टेंस, उस गाड़ी का डिस्टेंस ट्रेवल्ड वर्सेस टाइम टेकन का एक ग्राफ आपने बना दिया। आपको समझ में आया बच्चों सबको? क्यों? चलिए वो जो आप लोग काम 5:15 हो रहे हैं, आपकी ब्रेक लंबी नहीं करनी, बस 5:25 बी बैक, घंटा हमारा बनेगा, हाफ एन आवर 45 मिनट्स। ठीक है, तो ये कि चलो हमारी आधा घंटा ब्रेकों में निकल जाएगा रोज, और 4 घंटे सॉलिड हमें, इसलिए मैंने 4.5 आवर्स अपनी क्लास रखी है। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट कर लो, जिनका ग्राफ शाफ नहीं, बाकी नमाज पढ़ लो 10 मिनट में, फिर वापस आ जाइए। अच्छा जी, तो बच्चों देखिए, अब सब आ गए हैं जी वापस? नहीं, वो ब्रेक नहीं होती, असल में नमाज का टाइम होता है, इसलिए। तो क्लास के दौरान जो नमाजें आएंगी, तो असर मगरिब की वो देनी पड़ेगी। चलिए, और दूसरा, अच्छा, इधर थोड़ा स्क्रीन मुसलसल देखने से भी जरा, और आप लोग ना जब वैसे भी स्क्रीन देख रहे होते हो, तो थोड़ा सा मतलब 1 मिनट डेढ़ फोकस करने के बाद ना, एक 5 1 सेकंड के लिए जरा छत जमीन लेफ्ट राइट जरा थोड़ा देखा करो, ताकि वो स्क्रीन का इल्यूमिनेटेड इफेक्ट खत्म हो। यहाँ से आंखें थोड़ी देर के लिए, सेकंड दो के लिए बंद करके, फिर थोड़ा सा ऐसे खोल लिया करें। मुझे खुद बहुत ज्यादा कंसर्न है कि आप लोग का स्पोर्ट्स का टाइम निकले। मैं जरा बस सर मोइस के साथ, असल में टाइम टेबलिंग मैं और सर मोइस ही ज्यादातर करते हैं, तो थोड़ा सा आज उनसे डिस्कस हम कर लेंगे। मैं उनसे देख लेता हूँ कि कैसे इसको किया जाए आपको, ताकि अच्छा, मुझे जरा बच्चों बताना, सैटरडे को, यार आई होप के स्कूल नहीं है सैटरडे को। प्लीज टेल मी के स्कूल नहीं है सैटरडे को। प्लीज टेल मी नहीं है। अल्लाह करे यार ना हो, ये शुक्र है यार, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, ओए हो, जबरदस्त। क्यों जी?
फिर तो सुबह ही कर लें फिर। ओ यार, अल्लाह की मेहरबानी। मैं यकीन मानिए इतना डरा हुआ था। चलिए जी, ये हिबा जैनब का जी कमोड देख लें जी। बहुत खूबसूरत कमोड है जी, मुबारक हो। हमारे घर में नहीं है, आपके घर में आ गया, वेरी गुड जी, बड़ी तरक्की कर ली आपने। वेरी नाइस हिबा। क्या बात है भाई, जबरदस्त। ये शक्ल दिखा रहे हो या कमोड दिखा रहे हो? मुझे तो ये आपकी शक्ल लग रही है जी। ये तो हिबा की शक्ल है जी, जरा हिबा की शक्ल देख लें सारे। हिबा अपनी शक्ल दिखाना चाह रही हैं। हिबा, बहुत खूबसूरत शक्ल है आपकी, मुबारक हो। चलिए जी। हैं, आप तो माइंड ही कर गए भाई। लेकिन शक्ल। यार क्या करें, वैसे ऑनलाइन में थोड़ा सा हमें करना पड़ता है ऐसे, वरना लोग सीधे नहीं होते ना। देखो कैसे भागा है बंदा। जी जी, बस वो थोड़ा करना पड़ता है तो भाई। मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ जी लोगों को। ये वैसे मैं मजाक कर रहा था, असल में अब दूसरा बंदा ऐसी हरकतें करे तो मैं क्या करूँ। वो असल में हमें अपनी ब्यूटी दिखा रहा था कोई। बट आई एम श्योर ये जिस नाम से जो बच्चा आया हुआ, ये नाम असल नाम नहीं था। इन्होंने जो है ना। चले खैर। अच्छा बच्चों, कल मुझे जरा बताइए, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। अच्छा, एवरी सैटरडे प्लीज स्कूल गोइंग किड्स टेल मी, बाकी जो प्राइवेट है उनका तो कोई इशू नहीं है, स्कूल गोइंग किड्स टेल मी कि आपका सैटरडेज ऑफ हुआ करेंगे ना? प्लीज कहो ऑफ होंगे यार। प्लीज, खुदा का वास्ता है। पूरा थ्रू आउट ऑफ रहेंगे। सैटरडेज ऑफ है ना? जबरदस्त है, वेरी नाइस। मजा आ गया यार, आज तो मुझे ऑनलाइन क्लास में यकीन मानिए बड़े टाइम बाद दोबारा मजा आ रहा है जी। है ना, तो फिर एक काम करते हैं। फिर सुबह मैं ऐसे टाइमिंग रख लूं कि आप लोग 2-3 बजे तक आप फ्री हो जाया करो। हैं जी? 2-3 बजे तक आप फ्री हो जाओ सुबह। सैटरडे संडे को तो खैर मैं आप संडे को तो सर मेरी क्लास होगी, बाकी रिकवरी का भी उनमें वीडियोस का देखेंगे, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स भी उसी पर रखे। तो मैक्सिमम 3 तक आपको फारिग किया जाए, है ना? यानी सारे सब्जेक्ट्स का मिला के 3 o'clock तक। और मॉर्निंग क्लास में यकीन मानिए आप, मॉर्निंग क्लास में आपको बड़ा मजा आएगा। ऐसे बंदा जनाब जबरदस्त फ्रेश होता है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि रात को नवाफिल ना पड़े हो, इबादत ना की हो, एक रब की इबादत की हो बस। एक अपने अल्लाह की इबादत की हो तो फिर आप बड़ा फ्रेश फील करेंगे। तो अगर मैं सुबह मिसाल के तौर पे स्टार्ट कर लूं कोई 9 बजे, तो 9 to 1 अपनी रख लूं, और इंग्लिश उर्दू आपकी नहीं हुआ करेगी, 22 दो। किड्स स्किप फ्राइडे ऑल्सो स्कूल से, अगर आप स्किप कर लो। फ्राइडे को वैसे भी हाफ डे होता है, तो डू यू थिंक कुछ ज्यादा पढ़ाई होती होगी? जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो मुझे जरा फीडबैक, क्योंकि ऐसे में इशू के साथ भी। अच्छा, एक नो आया अब तक सिर्फ। ठीक है, सिर्फ कह रहे हैं कि वो नहीं कर सकते। तो मैं असल में ये चाह रहा था ना कि अगर आपका फ्राइडे सैटरडे में सुबह में रख लूं, और जुम्मे से पहले पहले आप फ्री हो जाएं, तो पूरी शाम आपकी जनाब
फारिग होगी। क्या कहते हो? है ना? तो अभी तक तो देखिए किसी का मुझे नो नहीं आ रहा, सिवाय एक एक दो बच्चे हैं। क्योंकि फ्राइडे आई डोंट थिंक आपका इतना कोई पढ़ाई होती भी होगी स्कूल में। बाकी देखिए, आप स्कूल स्किप करने से परेशान इसलिए मत हो कि आई एम गोइंग टू मेक श्योर ईच एंड एवरी, मैं तो कराऊंगा ही खुद इंशाल्लाह आपको, मैं तो काउंट कर ही नहीं रहा और किसी पे। संडेज ऑल्टरनेट ऑन होंगे जी, जैसे ये वाला संडे ऑन है, सिर्फ मेरे सब्जेक्ट्स होंगे, बाकी ना उर्दू है ना इंग्लिश है ना कोई और, वो करेंगे इंशाल्लाह। संडेज को ना सिर्फ हम लेंगे कॉम्पनसेशन क्लासेस। तो अगर मिसाल जब कोई बायोलॉजी या इंग्लिश के सर लेना चाहेंगे तो फिर मैं ऑफ कर लूंगा, कुछ इस तरह 3-4 घंटे में आप फ्री हो जाए। और संडेज ना प्लीज सो के जाया ना किया करें, संडेज उठा करें यार, जरा सुबह सुबह नाश्ता वाश्ता मारें फिट सा, और जनाब फिर आगे उसको लेके चलें। चलिए, मुझे आपने अच्छा कर दिया, हेल्प कर दी कि मैं फ्राइडे, सैटरडे और संडे, जिस दिन जो संडे ऑन होगा, ये हम सुबह के अर्ली 2 बजे से पहले फारिग करेंगे आपको। ठीक है जी, तो 8-9 बजे अगर हम स्टार्ट ले लें तो फिर आप शाम पूरा दिन से आगे पूरा टाइम, प्लीज अपनी जिंदगी सो के सुना मैंने जी, जो सोता है वो खोता है। ये वो डोंकी वाला खोता नहीं कह रहे इसको? ठीक है जी, खोता का मतलब है कि वो खो देता है। जी, सुबह उठने का तरीका तो बड़ा आसान है जी, कि रात की इबादत छोड़ दें। चलिए, लेट्स बिगिन जी। चलें, फ्राइडे का जिसको कंसर्न्स हैं वो मुझे जरा बता देना ना। वैसे बहुत अच्छा हो जाएगा अगर फ्राइडे भी आप सुबह में कर लें, सैटरडे भी सुबह में कर लें, तो सैटरडे तो ऑफिशियली वैसे ही ऑफ है सबका। तो आपको पूरा, असल में मैं चाह रहा हूँ आप सारे गर्ल्स एंड बॉयज को दिन से आगे, यानी जुम्मा के बाद या सैटरडे को या संडे को, वो फैमिली के साथ कोई थोड़ा सा सेल्फ स्टडी, कुछ साथ थोड़ा स्पोर्ट्स, थोड़ा सा फैमिली लाइफ कहते हो। क्योंकि मुझे थोड़ा दुख होता है जब बच्चा ना सिर्फ बेचारा बस सुबह शाम पढ़ाई ही कर रहा हो। आधी फिजिक्स मैथ्स तो आप स्पोर्ट्स से सीखेंगे, लेकिन स्पोर्ट्स का ये मतलब नहीं है कि आप वीडियो गेमों पे बैठ जाओ। वीडियो गेम ना किया करो यार, हमें आंखों का अलग खराब होता है, दिमाग अलग खराब होता है। वाले वो बाकी दिन यही 2:30 टू आगे का टाइम ही रहेगा। ये मैं अब सोच रहा हूँ मैं परमानेंट ऐसे ही कर दूंगी, आपका 2:30 के बाद ही हो। ठीक है जी। ये लीजिए, जैन आलम भी अपनी शक्ल दिखाना चाह रहे हैं। जैन की शक्ल पे थोड़ी लाइट नहीं पड़ रही। जैन आलम, बहुत खूबसूरत शक्ल है जी आपकी, मुबारक हो, आपको बड़ा अच्छा रिश्ता मिलेगा इंशाल्लाह। बड़ी सोहनी कुड़ी आपको मिलेगी इंशाल्लाह। यार ये कैसे लोग हैं यार। देखो कैसे भागा है क्लास से। जबरदस्त। ये तो बड़ा अच्छा टेक्निक ढूंढ लिया यार मैंने।
अच्छा जी। जी, जी। जज़्बा यार आपका तो। भाईजान खाली पढ़ाना नहीं होता, थोड़ा-सा बंदे को एंटरटेन भी रखना होता है। पढ़ाइयाँ ऐसे थोड़ी होती हैं। क्या करते हो यार मुबीन? आप तो सीरियस ही हो गए। दिल पे ले लिया आपने। अच्छा जी, चलें। चलिए जी, अब आएँ ज़रा। अच्छा जी, अब ये जो आपने ग्राफ बनाया, देखिए इसमें मैं आपको लेकर आता हूँ, जो बात है वो ये है, अब ज़रा आप लोग लिखिए इसमें ग्रेडिएंट ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। यहां से बच्चों एक बड़ा अहम फैक्ट पे आप अब पहुंच चुके हो। और देखिए आपने अब ये जो बड़ा जबरदस्त सा एक सीक्वेंस देखा है कि एक एक करके हम लोग जाते जाएंगे, तो ये कैसे होगा। तो अब जरा एक मिनट देखिए। जी जी, मैं आ रहा हूँ, इसी बात पे मैं आ रहा हूँ। अच्छा बच्चों, नहीं बच्चों, टाइमिंग्स रिड्यूस नहीं करते, क्योंकि ऑनलाइन जो पेस है ना वो बड़ी हमने बेहतरीन रखनी है, इसलिए कि चीजें एक एक करके समझानी है मैंने आपको। अच्छा, अब इधर नोटिफाई करते हैं। मुझे एक बात बताओ, इस वक्त ये, बल्कि नोट छोड़े, ओरली देखें। ये जो मैंने एक सिचुएशन बनाई थी, क्या इसका ग्राफ एक स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन है, या इज दिस अ कर्व टाइप थिंग? टेल मी। ये एक स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन, बिल्कुल सही है। मैंने आपको एक बात लिखवाई थी लास्ट टाइम पे, वो टेंजेंट से पहले, कि स्ट्रेट लाइन पर, कि किसी भी स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन का, तो आप क्या करते हो। देखिए अब हम निकालने लगे हैं, वी हैव टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ। तो डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कैसे निकालने लगे। डू यू रिमेंबर, उसके ऊपर कोई से दो कोऑर्डिनेट्स हमें उस पे लेने पड़ेंगे। अब आप टेबल ऑफ रिजल्ट्स को मत देखो, सिर्फ इसलिए देखना था कि आपने ग्राफ बनाना था। ग्राफ जब एक दफा बन जाए, अब सब कुछ ग्राफ से ही करेंगे। तो बच्चों एक बात बताओ, वैसे तो आपके पास, जरा कैन यू टेल मी, आपके पास इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स एक्चुअली अवेलेबल हैं। कैन यू टेल मी, इस लाइन के ऊपर आपके पास एक्चुअली कितने पॉइंट्स अवेलेबल हैं। बोलो। 7 पॉइंट्स, बिल्कुल सही है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 पॉइंट्स अवेलेबल हैं। लेकिन हम इनमें से कोई से दो पॉइंट्स ले सकते हैं। कोई से दो पॉइंट्स ले लो। देखिए आप इनमें से कोई से दो पॉइंट्स यहां से कंसिडर कर लें। अब मेरी मर्जी है, देखो बच्चों, मैं यहां से बेशक एक पॉइंट ए इसको ले लेता हूं, ये जो टाइम 1 सेकेंड और डिस्टेंस 5 मीटर्स है, और एक पॉइंट बी इस सेकंड लास्ट वाले को, यानी इधर से दूसरा पॉइंट और उधर से आखिरी से इस तरफ वाला एक पॉइंट ये ले लेता हूं। वैसे आपकी मर्जी, कोई से दो पॉइंट्स आउट ऑफ दीज 7 पॉइंट्स आप कंसिडर
कर सकते हो, कोई से 2 पॉइंट्स। मैं यूं करने लगा हूं कि एक पॉइंट ए लेने लगा हूं, ए पॉइंट का मुझे जरा बताना कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। देखिए ये आ रहा है आपके पास 5 मीटर्स, तो ये 1 सेकंड कॉमा 5 मीटर्स, ठीक है जी। अब आ रही है स्क्रीन नजर सही? तो स्टेप बाय स्टेप बच्चों तसल्ली से चलो, देखो एक बार बेस अच्छी बन गई ना, तो आई एम टेलिंग यू आगे बहुत जबरदस्त फ्लो होगा। और दूसरा पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखिए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ये 5 और 25 वाला। तो मुझे एक बात बताएं, बी के कोऑर्डिनेट्स, मेरे बी के पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 5 सेकंड्स और 25 मीटर्स। तो अब ये यूनिट्स साथ लिखो कोऑर्डिनेट्स में, अब साथ यूनिट्स लिखना भी मस्ट है, याद रखिए। क्या ख्याल है? तो बच्चों वैसे आप लोग भी फिलहाल यही पॉइंट्स ले लो जो मैंने लिए। एक ये ए पॉइंट ले लो 1 सेकंड और 5 मीटर्स, और ये बी पॉइंट है 5 सेकंड्स एंड 25 मीटर। तो अब जरा मुझे एक बात बताओ कि देखिए अब आपने जब ग्रेडियंट निकालना होगा डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का, तो बताइए बच्चों डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट कैसे निकालेंगे। देखिए दिस इज x1, दिस इज y1, दिस इज x2, दिस इज y। तो ये x1 y1 x2 y2। तो मुझे एक बात बताओ बच्चों कि जब आपके पास ये आ रहा है ग्रेडियंट का ऐसी सिचुएशन में, तो ग्रेडियंट का फॉर्मूला आप क्या पढ़कर आए थे कि ग्रेडियंट इज एक्चुअली द रेशियो बिटवीन राइज एंड रन। फिर आपने क्या पढ़ा था कि बेसिकली ग्रेडियंट को हम लोग जब ये स्लोप निकालेंगे इसकी, तो राइज होता है y2 माइनस y1 अपॉन रन होता है x2 माइनस x। अब मुझे बताओ कि अगली लाइन में ग्रेडियंट कैसे निकलेगा। देखो y2 इज 25, अब यूनिट्स इसके साथ मेंशन करो। 25 मीटर्स माइनस ये कितना आ रहा है 5 मीटर्स, 25 मीटर्स माइनस 5 मीटर्स ओवर 5 सेकेंड्स माइनस 1 सेकेंड। x2 माइनस x1 इज 5 सेकेंड्स माइनस 1 सेकेंड। तो ग्रेडियंट वुड बी इक्वल टू कितना, 25 माइनस 5 जो है ये आ रहा है आपके पास कितना, 20 मीटर्स ओवर 5 माइनस 1 ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है 4 सेकेंड। बात बताइए कि 20 मीटर्स अपॉन 4 सेकेंड्स क्या आता है बच्चों। सी मैं अब यूनिट्स भी लिख रहा हूं ना, 25 मीटर्स माइनस 5 मीटर्स इज 20 मीटर्स, यूनिट्स मेंशन करो साथ। और 5 सेकेंड्स माइनस 1 सेकेंड्स इज, तो गौर से जरा देखना इधर, ये तो 5 टाइम्स हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये 5 आ गया, लेकिन बच्चों ये जो यूनिट्स आ रहे हैं आपके पास, इन यूनिट्स को कैसे लिखेंगे। अब देख रहे हो ओवर सेकेंड्स, यानी मीटर्स पर सेकेंड नहीं आ गया ऐसे। तो जरा मुझे एक बात बच्चों गौर से देख के बताना यार, इधर से एक बड़ा जबरदस्त इंपॉर्टेंट फैक्ट इस चैप्टर का हमारे पास ये निकल आया। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट जी। अब मुनिम देखो ना कितनी जबरदस्त और आसान बात कह रहे हो। तो देखो आज ये खुशी की बात है कि चलें आपको अब ये बिल्कुल सही समझ आया कि आप सही कह रहे हो कि सर ग्रेड 9 में मैंने रट्टा लगाया था कि ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिव स्पीड, बट लेकिन लॉजिक आज समझ आई है। तो बिल्कुल इसी तरह आपको तो कराने वाला हूं मैं, थ्रू आउट यही चलूंगा आपके साथ। जरा अच्छा मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये यूनिट्स देख के क्या लग रहा है कि ये किसी, एक मिनट, ये क्या चीज निकल आई है। हम तो ग्रेडियंट ढूंढ रहे थे, बट ये क्या निकल आया। बिल्कुल सही है, मीटर्स पर सेकंड किसके यूनिट्स होते हैं, स्पीड के। तो बात सुनो, मैं तो ढूंढ रहा था, अब जरा देखो क्लियरली समझो इस बात को, मैं तो वर्सेस टाइम ग्राफ का, लेकिन भैया एंड पे क्या बोनस निकल आया, ये तो ढूंढ मैं ग्रेडियंट रहा था, लेकिन निकल मेरे पास स्पीड निकल आई, उस कार की स्पीड ही नहीं निकल आई। तो इससे क्या समझ आई बच्चों फिर आपको, इससे ये फैक्ट आज से क्रिएट हुआ
जी पूछिए सर, पूछिए सवाल। इससे ये फैक्ट समझ आया बच्चों कि देखिए, इससे हमें ये फैक्ट समझ आया कि देखें, द ग्रेडियंट ऑफ distance versus time graph. The gradient of distance versus time graph gives us the gradient of distance versus time graph gives us the value of what? The value of speed of that object. तो क्या और कैसे? अच्छा, आप रायन पूछ रहे हो कि पॉइंट्स कैसे सेलेक्ट किए? रायन बच्चे, पॉइंट्स हमने ऐसे सेलेक्ट किए कि देखिए हमारे पास तो इस पूरी लाइन के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स अवेलेबल थे, बट मैंने उनमें से कोई से 2 पॉइंट्स आपसे कंसिडर कर लिए। ठीक, आई टुक एनी 2 पॉइंट्स आउट ऑफ दोज 7 पॉइंट्स। तो जो दिल में आए लो, जवाब हर दफा 5 मीटर पर सेकंड ही निकलेगा, आप बेशक चेक कर लो। यस, प्योरली दिस इज योर चॉइस। जी सर, 7 पॉइंट्स में से कोई से भी 2 पॉइंट्स ले लो, किसी का दिल करे वो ये और ये वाला ले लो, कोई ये और ये कर लो, कोई ये और ये कर लो, बेशक ये और ये कर लो, कोई भी लो। मुझे एक बात बताना, ये एक स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन है बच्चों या एक कर्व्ड लाइन है? स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन है ना। तो मैंने आपको याद है जब मैं ग्रेडियंट्स पढ़ा रहा था, तो इस स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन पे अगर एक बंदा चढ़ना चाहे तो उसको एक जैसी चढ़ाई महसूस होगी थ्रू आउट या डिफरेंट? सेम महसूस होगी। तो फिर कोई से भी 2 पॉइंट्स ले, 5 ही नहीं निकलेगा इस ग्राफ के मुताबिक। जी अब्दुल आदि, थैंक यू। तो ये बात समझ में आई बच्चों सबको? तो बिल्कुल सही हो गया। तो अब देखिए सवाल ये था, तो अब आपको क्लियर हुआ कि मैं बेसिकली किधर से बात को शुरू कर रहा था। अब देखें, जी जी, अच्छा जी, अब देखें बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो मैंने डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब बनाया और उसका ग्रेडियंट निकाला, तो उसके ग्रेडियंट की वैल्यू असल में तो किसकी वैल्यू निकल आई? जी शायन, बिल्कुल सही हो गया। तो ये देखिए, अब इसकी ये इतनी जबरदस्त और आसान सी लॉजिक है यार। अब हर कॉन्सेप्ट आप इसी तरह करोगे तो इंशाल्लाह आप तसल्ली रखें, यही साइंस है जो आपको इंशाल्लाह आपके हर वक्त जेब में होगी। रुल कोई नहीं, बात करेंगे कर्व्ड ग्राफ पे, हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए, ये जो मैं शुरू से काम करता हुआ आ रहा था आपको, अब आपको समझ आई व्हाई वर वी पुटिंग अप दैट सैटरडे की 3 आवर्स की क्लास प्योरली ऑन ग्रेडियंट। वो करा करा के मैंने मार दिया था आपको कि ग्रेडियंट कैसे निकालना है, ग्रेडियंट कैसे। तो वो इस वजह से था कि अब मैं जब ग्रेडियंट से रिलेट, क्योंकि अब पूरे चैप्टर में ग्रेडियंट से रिलेटेड ही बातें हैं। अब देखो ना कितना इजीली एकदम हो गया। तो ये होता है सीक्वेंस इन साइंस कि आपको बेसिक्स क्लियर करके फिर आगे जब अप्लाई एप्लीकेशन पे आओगे तो आपको लगेगा यार ये तो मसला ही कोई नहीं। जी अब जरा एक मिनट सुनो, नहीं नहीं, इस ग्राफ इज, अब मुझे एक बात बताओ, आज से ये एक फैक्ट बन चुका है। सी दिस इज अ फैक्ट फ्रॉम नाउ ऑन दैट द ग्रेडियंट की वैल्यू ऑफ दिस डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब दिया हो, सुनना, डिस्टेंस टाइम ग्राफ जब दिया हो, तो रिमेंबर इस ग्राफ का ग्रेडियंट, इस ग्राफ के ग्रेडियंट की वैल्यू असल में किस क्वांटिटी की वैल्यू हुआ करेगी? जरा बताइए, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में इस ग्राफ का ग्रेडियंट की वैल्यू एक्चुअली किस चीज की वैल्यू निकलेगी? जबरदस्त। जिस भी ऑब्जेक्ट का ये ग्राफ बनाया है, ये उसके स्पीड की वैल्यू निकलेगी, यानी ग्रेडियंट इज इक्वल टू द व्हाट? इट इज इक्वल टू द स्पीड। देखना मैं आपको ग्राफ भी समझा के कराऊंगा तो बहुत इजीली आपको क्लैरिटी मिलेगी। तो काइनेमैटिक्स जो है ना जी, वहां माना जाता है, पर आप देखिएगा आई विल मेक इट सो इजी फॉर यू। जी नोट ये है जी। तो देखिए बच्चों,
अब हम यूं लिखेंगे कि द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ गिव्स अस ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। तो असल में इन शॉर्ट हम यूं कह सकते हैं कि वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट, ठीक है जी, वैल्यू ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है जी, ये बात जहन में रखिए कि द वैल्यू ऑफ ग्रेडियंट ऑफ द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ is actually the value of speed of that object। ये उसी फैक्ट का एक मैथमेटिकल फॉर्म है। तो बच्चों नाउ इज दिस बिल्कुल क्लियर टू यू? जी फैजान बच्चे आगे करेंगे कर्व्ड ग्राफ का, बच्चों वो टेंजेंट बना के करने वाला काम बाद में करेंगे, बट फिलहाल आप ये देखिए। जी मैम आप कोई से भी दो डिफरेंट पॉइंट्स लेके देख लें। देखिए मैं आपकी तसल्ली के लिए ना क्विकली दो पॉइंट्स और ले लेता हूं। सपोज मैं इस पॉइंट को P कह लेता हूं और इस पॉइंट को Q कह लेता हूं। अब जरा मुझे बताना, वैसे इसको क्विकली जरा ये देखिएगा जरा, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 2,10, सपोज ये 2 सेकेंड्स, 10 मीटर्स, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स यूं ले लेते हैं, चलें ये Q का आ रहा है 4 सेकेंड्स, 20 मीटर्स। तो 4 सेकेंड्स, 20 मीटर्स। अब ये आपके पास x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो ग्रेडियंट वुड बी इक्वल टू व्हाट? देखिए y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अभी आता है 10 मीटर्स ओवर 4 सेकेंड्स माइनस 2 सेकेंड्स। देखो 20 meters minus 10 meters is a 10 meters, 4 seconds minus 2 seconds is a 2 seconds। तो भी कट करके देखो आ तो जवाब वही 5 meters per second ही रहा है। समझ आई? तो देखिए ऐसा क्यों हो रहा है, इधर एक मिनट देखना जरा। ऐसा इसलिए हो रहा है कि देखो इट इज बेसिकली अ स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन। ये एक स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन है बच्चों। स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन पे वही बंदे वाली मिसाल, तो क्या इस बंदे को थ्रू आउट ये स्लोप बिल्कुल एक जैसी नहीं लगेगी? See, won't he face the same चढ़ाई throughout? Because it's a straight sloping line। इसलिए कोई से दो पॉइंट्स लोगे तो जवाब आपका सेम आएगा। देखिए एक सेकंड, मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूं रुबा, आप इसको ये समझें कि देखो आपने इस स्ट्रेट स्लोपिंग लाइन का जब ग्रेडियंट निकाला था, वही दो पॉइंट्स लेके y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 करके, तो वो ग्रेडियंट निकाल के बेसिकली आपको मिला क्या? आपको उससे मिला, उस ऑब्जेक्ट की क्या चीज मिल गई? बस उस ऑब्जेक्ट की स्पीड मिल गई। तो आज से हम फिर एक एग्जाम टिप बनाने वाले हैं। तो ये फैक्ट जहन में रखना कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का जो ग्रेडियंट होता है वो आपको क्या देता है? वो आपको स्पीड देता है। समझ गए? तो एग्जाम टिप ये है आज के बाद कि व्हेनेवर, ये लिख लो सारे, व्हेनेवर वी आर गिवन अ डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ, ये रुबा आपके क्वेश्चन का आंसर है। Whenever we are given a distance versus time graph, यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो तो फिर कोई आपने वो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला नहीं लगाना। हाँ जी, यही तो समझाना चाह रहा हूं कि आपने फिर वो फॉर्मूला नहीं लगाना। Whenever you are given a distance versus time graph and if you are asked, अब ये आपको एक क्वेश्चन का तरीका बता रहा हूं, and if you are asked to find the speed of that object, speed of that object, तो what are you going to do? जी मैं दिखाता हूं प्रीवियस पेज। What are you going to do? And if you are asked to find the speed of that object, तो क्या करोगे? ग्राफ के जरिए बच्चों स्पीड कैसे ढूंढोगे? बोलो जी। तो आप लिखोगे whenever we are given a distance versus time graph and if you are asked to find the speed of that object, तो लिखो then all
always find the gradient of the given graph. Always find the gradient of the given graph, जो कि कैसे निकालते हैं? Gradient of the given graph by selecting any 2 points. By selecting any 2 points on the given graph line, label them x1, y1 and x2, y2, and apply the gradient formula. Apply the gradient formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. So apply the gradient formula y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो लिखो this value of the gradient, we will find will be the value of the speed of that object. तो ये एक बच्चों सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट वर्थ अंडरस्टैंडिंग बात आपने सीखी, ठीक है जी? क्या ख्याल है बच्चों? नहीं, अब एक बात है सर, नोटिफाई कर लीजिए जी। रुखमा, आप जो सवाल पूछ रहे हो वो एक नोट कर लें। लिखिए बच्चों कि इफ द डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ इज गिवन, if the distance versus time graph is given, then never find the speed using the formula speed equal, फिर आपने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम के जरिए नहीं ढूंढना, फिर ग्रेडियंट वाले कॉन्सेप्ट के जरिए ढूंढना। जी इंशाल्लाह आगे भी और भी आसान और भी इजी करेंगे जी आप। जी शुक्रिया, थैंक यू। तो ये नोट आपने याद रखना है। अभी मैं इसको बहुत डिटेल क्वेश्चंस पे अप्लाई करूंगा जी, तसल्ली रखिए। एक बड़ा ग्रैंड क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, जिसको मैं आपको वो स्क्रीन शेयरिंग से सिखाऊंगा, अगर आप देखते हैं। ये प्रीवियस पेज है जी। नहीं नहीं, क्लास का टाइम 7 बजे है जी, तो हाउ कैन यू लीव अभी? टाइम का मैसेज नहीं मिला सबको? अब से मैं करूंगा मंडे टू थर्सडे यही टाइम रखूंगा, और बाकी फ्राइडे सैटरडे संडे जो ऑल्टरनेट होगा उसमें सुबह वाला कर देंगे जी। अभी रुकिएगा जी, पूरा घंटा रहता है, अभी क्लास है हमारी। जी संडे ऑल्टरनेट ऑन होगा जी, एक संडे ऑन है कि आपके पास पूरा दिन फ्री हो, तो बजाय बेड में टाइम जाया करने के, सोने के, यार कोशिश करो जागो थोड़ा, जिंदगी सोने में ही गुजार दोगे तो फायदा। चले फ्राइडे मॉर्निंग का मैं देख लेता हूँ, लेकिन ये है कि मेजोरिटी ने वैसे सब नहीं कहा, एक दो बच्चों को जरा कंसर्न है, तो चलो देखते हैं, लेट्स सी क्या किया जाए उसको। दिस संडे इज ऑन जी, पिछला हफ्ते ये वाला ऑन है। मैंने वो केमिस्ट्री के जरा चैप्टर 2 कवर करना है, ताकि अच्छा। तो बच्चों ये बात
मुझे क्यों मैसेजेस बहुत तेज तेज गुजर रहे हैं जी, मैं इसलिए जरा पढ़ नहीं पा रहा हूँ। जी जी, बस 2 मिनट का सांस देता हूँ वीरू को। चलिए जी, अब बच्चों क्लियर हो गया। तो ये जहन में रखें कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ गिवन हो, फिर आपने ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम के जरिए स्पीड नहीं फाइंड करनी, फिर ग्रेडियंट के जरिए फाइंड करनी। ये मार्क स्कीम रूल है, मैंने नहीं कहा इसको करना। तो ये एग्जाम टिप के अलावा एक रिमेंबर दिस इज अ मार्क स्कीम रूल एक्चुअली। तो इसको आप हेडिंग डाल दो ऐसे करके, मार्क स्कीम रूल, कि व्हेन द ग्राफ इज गिवन तो आपने फिर स्पीड ढूंढने के लिए ग्रेडियंट ढूंढना है। तो आप पूछ रहे हो कि ग्रेडियंट से क्यों निकालेंगे, क्योंकि जब आपको ग्राफ गिवन होता है ना, तो फिर कहा देखिए ग्राफ जब गिवन होगा तो फिर आपने जाहिर है उसका जो ग्रेडियंट की वैल्यू अभी प्रूफ किया ना पीछे आपने, कि देखिए इस डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ का था, मुझे बताइए हुआ ना था कि डिस्टेंस वर्सेस टाइम ग्राफ जो है उसका अगर आप ग्रेडियंट फाइंड करें तो एंड पे अल्टीमेटली तो स्पीड ही निकल आती है। तो इसीलिए हमने यहां से एक बात सोची कि आज के बाद जब भी डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ दिया हो और वो हमसे स्पीड मांगे, तो स्पीड निकालने के लिए एक्चुअली उसका ग्रेडियंट ढूंढेंगे, क्योंकि ग्रेडियंट ही इस तरह के नामों बना, क्योंकि उसका जो ग्रेडियंट है वही जो है उसका स्पीड की वैल्यू बताएगा। ठीक है जी। जी नहीं, अब उस पर आऊंगा ताहा, 1 मिनट, अभी तो मैंने सिर्फ एक बात की। ठीक है यार, कर भी लो भाई, ये इतना लंबा तो नहीं था, लिख लो इसको। क्यों जी। अब जरा बच्चों आओ, इस फैक्ट को समझने के बाद अब मैं जरा आपको ये जो ग्राफ है इसकी मैं कुछ थोड़ा सा बेसिक न्यूमेरिकल्स कराता हूं। जरा हेडिंग डालिए, न्यूमेरिकल्स ऑफ स्पीड, न्यूमेरिकल्स ऑफ स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम कैसे करेंगे, जरा गौर से देखना। जी जी, काइनेमैटिक्स में ये करेंगे हम लोग, बिल्कुल करेंगे। तो गौर कीजिएगा बच्चों, अब देखिए न्यूमेरिकल्स ऑफ स्पीड, डिस्टेंस और टाइम जो है, तो आप लोग जरा इसमें FAQ नंबर 1 लिखो। देखिए बच्चों,
आपको ना अब ये न्यूमेरिकल्स जो हैं चूंकि अब समझ के करने हैं, तो आपको देखना डेली लाइफ में इसका बड़ा फायदा होगा। और देखिए मैं इंशाल्लाह जब ये थोड़ा सा लॉकडाउन खुले, थोड़ा कोरोना का इफेक्ट खत्म हो, तो हम ये काम फिर जरा खेल के मैदान में भी करेंगे जी इंशाल्लाह। तो खेल का खेल हो जाएगा और आपका जरा आपके दौड़ने की स्पीड निकालेंगे। वैसे आइडिया दो, हाउ विल यू और एक मेजरिंग टेप दे दूं, तो हम उसमें ना एक टास्क देंगे, हर बच्चा एक एक अपनी मेजरिंग टेप और एक एक स्टॉप वॉच लेके आएगा। तो बताओ जरा, अगर हम किसी बंदे के दौड़ने की रफ्तार निकालें तो कैसे ढूंढोगे, प्रैक्टिकली कैसे करोगे? अब अप्लाई करो लाइफ में, इसको अप्लाई करो कि स्पीड ऑफ द पर्सन रनिंग कैसे निकालोगे। ठीक है, तो हम हाउ आर वी गोना डू दिस? ये एक्टिविटी इंशाल्लाह मेरा बड़ा दिल करता है यार कि ऐसी पढ़ाई करनी चाहिए। और अब तो जगह भी इंशाल्लाह हमारे पास बाहर, वो जो सामने पूरी आपने देखी है पार्किंग वार्किंग खुली है, तो कैसे निकालेंगे बताइए जरा। आप तो आजकल वैसे फोन्स पे भी स्टॉप वॉचेस होती हैं, तो कोई जरूरत नहीं है अलग से। तो हम सबसे पहले ना उधर देखिए, आप अगर एक ग्राउंड पे मिसाल 20 मीटर्स तक एक मार्किंग्स लगा लो मेजरिंग टेप से ग्राउंड पे, और बच्चा खड़ा हो स्टार्टिंग पॉइंट पे। मैं आपको जरा एक मिनट वैसे इसका प्रैक्टिकल भी बताता हूं कि आपको जब मैं ये एक्टिविटी कराऊंगा ऑफ मेजरिंग द स्पीड ऑफ योर रनिंग, आप अपनी दौड़ने की रफ्तार जो है ना वो मेजर करेंगे। हर बच्चा ना अपने अपने दौड़ने की रफ्तार मेजर करेगा। तो हम पता है क्या करेंगे, हम वो जो बाहर पार्किंग लॉट है, या जो हमारा गर्ल्स के लिए तो अंडर वो बेसमेंट में ही होगा, लेकिन बॉयज के लिए मैं क्या करूंगा जरा मिसाल देखिए, ये 0 मीटर मार्क होगा और ये सपोज आपका 100 मीटर मार्क है। ठीक है जी, तो आपको यहां खड़ा करेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, और स्टॉप वॉच एक बंदे ने यहां पकड़ी होगी ऐसे करके। ठीक है जी, तो जैसे ही हम यहां से आप स्टॉप वॉच दौड़ना शुरू करोगे, स्टॉप वॉच ऑन हो जाएगी। और जैसे ही आप ये 100 मीटर मार्क को, फिनिशिंग लाइन को पार करोगे, स्टॉप वॉच हम क्या कर देंगे, यहां से बंद कर देंगे। ठीक है, तो ये जो आपने डिस्टेंस तय किया, ये डिस्टेंस कितना होगा बताओ? ये आपका सपोज 100 मीटर्स है, मेजरिंग टेप से हमने नापा होगा। ठीक है जी, और ये जो आपका स्टॉप वॉच पे टाइम आ रहा होगा, फर्ज कीजिए जी ये आपका टाइम निकलता है 20 सेकेंड्स का, मिसाल के तौर पे 20 सेकेंड्स है। हाँ, इसी से हम देखो सारे एरर्स वेरर्स भी पढ़ेंगे, सीखेंगे, बड़ा थोड़ा मजा आता है, जरा आपकी एक्सरसाइज की एक्सरसाइज हो जाएगी, तो हर बंदे को जरा समझ लग जाएगी कि उसका वो क्या है। तो मुझे पता, और टाइम फर्ज कीजिए, फॉर एग्जाम्पल कह रहा हूँ कि एक बच्चे का टाइम मेजर जो है 20 सेकेंड्स आ गया, तो फिर आप जब अपनी रफ्तार नापोगे, तो रफ्तार के लिए फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड ओवर टाइम टेकन। तो देखिए आपकी जो स्पीड निकलेगी, वो डिस्टेंस होगा आपका 100 मीटर, और टाइम होगा आपका कितना, 20 सेकेंड्स। तो मुझे एक बात बताओ, फिर आपकी स्पीड जो है वो कितनी निकलेगी बताइए? तो स्पीड आपकी जो निकलेगी वो निकलेगी यहां से 5 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, तो स्पीड आपकी निकलेगी यहां से 5 मीटर्स पर सेकेंड, यानी हर बंदे की फिर मुख्तलिफ मुख्तलिफ स्पीड निकलेगी। अब फर्ज करो एक बच्चे की निकलती है 5 मीटर्स पर सेकेंड, एक बच्चे की स्पीड निकलेगी, मिसाल के तौर पे वो कहता है जी 7.5 मीटर्स पर सेकेंड मेरी स्पीड निकली है। तो वैसे एक बात बताओ, ये सपोज पर्सन ए था और ये पर्सन बी था, बच्चों अगर इन दो बच्चों की रेस लगवाते, फर्ज करो ये इसने अपने घर पे एक्सपेरिमेंट किया, इसने अपने घर पे एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन अगर इन दोनों की रेस लगवाते, तो बताइए कौन जीतता इनमें? कंफर्म था कि कौन जीत जाता, पर्सन बी वाला। वजह बिकॉज सी, ये 5 मीटर्स पर सेकेंड ट्रेवल कर रहा है, और ये 7.5 मीटर्स पर सेकेंड ट्रेवल कर रहा है, तो कौन ज्यादा जल्दी रेस खत्म करता है? साल एक एक्टिविटी इस तरह की हम जरा अप्लाई करेंगे कि यार ये गाड़ियों की स्पीड कैसे निकालते हैं। फिर देखो ये स्पीडोमीटर्स कैसे बनते हैं, आप इवन अपने स्पीडोमीटर्स भी डिजाइन कर सकते हो
थोड़ा सा अगर फर्दर आप गैजेटरीज को और ये इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को और इन चीजों को स्टडी करें तो यू कैन क्रिएट योर ओन स्पीडोमीटर्स ऑल्सो। ठीक है जी। तो इस वजह से आपको ये चीज जो है इस तरह से होनी चाहिए। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ओपन होगी यार, ये ऐसी बातें ना करो, अकेडमी जरूर ओपन होगी। बस ये आखिरी एक वेव है, अल्लाह इसको खैर से गुजारे, तो फिर इसको हम देखते हैं। तो आइए बच्चों, अब जरा मैं आपको ना इस एफएक्यूज पे लेकर आता हूँ। अच्छा, वैसे पता है आप लोग जरा घर पे एक छोटा सा आपको प्रैक्टिकल टास्क भी मैं दे रहा हूँ। एक प्रैक्टिकल टास्क आप लोगों ने ये करना है, जरा सुनना, आपको काफी इसमें मजा भी आएगा। जरा इवन अम्मी अब्बा का भी टेस्ट ले लेना जरा एक दफा। प्रैक्टिकल टास्क आपका ये है कि यू हैव टू मेजर, ये वैसी एक एक्टिविटी सी है, आप इसको कर लेना एक दफा ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ जाए। तो किसी दिन वैसे आउटिंग पे घर वालों, यू हैव टू मेजर द रनिंग स्पीड। ठीक है जी, यू हैव टू मेजर द रनिंग स्पीड ऑफ ईच ऑफ योर फैमिली मेंबर। तो आपने अपने घर के हर मेंबर की ना जरा रनिंग स्पीड मालूम करनी है। ठीक है, थोड़ा सा जरा इन चीजों को किया करो यार, जरा बंदे को, चलो थोड़ी एंटरटेनमेंट भी हो जाती है और जरा एक्सरसाइज भी हो जाएगी और थोड़ा पता चल जाएगा ना कि जी सिगरेट नोशी जारी रखें या छोड़ दें। तो थोड़ा सा इससे ये होगा कि माँ बाप को भी थोड़ा एहसास होगा कि यार हमें भी अपनी फिटनेस पे काम करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए वो बड़े जरूरी हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे आपके सिरों पे। तो थोड़ा सा जरा अम्मा अब्बा को भी एहसास दिलाना है कि जी अपनी फिटनेस पे काम करें। ठीक है जी। वो बेचारे आप लोगों के चक्करों में देखें अपने आप को भूल ही गए, तो हमने उनको भी जरा याद दिलाना है कि वो भी जरा अपने आप को ख्याल रखें। हाँ, ये मैं वैसे इब्राहिम वैसे कह रहा था कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक बच्चा बी वाला वो अपनी सारा वही डिस्टेंस ओवर टाइम करके देखता है, तो उसकी स्पीड अगर करते कराते ये मिसाल उसका 100 मीटर उसने किसी और टाइम में ट्रैवल किया, फाइनली सपोज उसका ये जवाब आ रहा है, तो आई वाज जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल कि एक बच्चे का स्पीड सपोज वो एक्सपेरिमेंट करने के बाद 5 मीटर्स पर सेकंड निकलती है, एक की जो है जो है वो, चलें ये वीडियो बंद कर दें ऐसा। हाँ हाँ, नहीं नहीं सही बात। हाँ नहीं कराओ यार, थोड़ा सा बेचारी वालदा का भी जरा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, वो बेचारी भी, असल में बच्चे इनकरेज करते हैं ना तो माँ बाप याद रखिए अपनी फिटनेस पे काम करेंगे। तो जो लड़के लड़कियां जिम जाते हो, जरा अम्मा अब्बा को भी पकड़ के ले जाया करो साथ। ठीक है जी। नहीं, अम्मा अब्बा को 100 मीटर ना भगाओ ना यार, क्यों बेचारों को मारना है जी। उनको भगाओ, 20 मीटर भगा दो, कोई 10 मीटर भगा लो। ठीक है जी, कोई 30-40 मीटर भगाओ, ज्यादा मत करना, बेचारे हमें सांस फूल के कहीं जो है ना मेरे पे ही केस ना आ जाए। चलिए जी, तुम्हारा भी आपकी बिल्ली बहुत खूबसूरत है, इसको प्लीज बंद कर। एक आपने ना टास्क लाजमन, हाँ ये तो बड़ी जबरदस्त बात। अच्छा, इवन आप अगर ये देखने की बात नहीं करते हो तो आप वॉक की रफ्तार मेजर कर सकते हो। ठीक है? आप वॉक टाइम ऑफ करके तो डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दो, आपको पता चल जाएगा कि आपने वॉक किस रफ्तार से की है। ठीक है, तो ये टास्क आपने लाजमन जरा करना है। तो आप स्प्रिंट की स्पीड मालूम कर सकते हो, आप वॉक की स्पीड मालूम कर सकते हो। तो ये चीज है। हाँ नहीं नहीं, सही बात है कि कई बच्चे तो बहुत, पेरेंट्स उनके बच्चों से ज्यादा फिट होते हैं माशाल्लाह। जी जी। चलिए जी, अब आइए जरा बच्चों,
हाँ, नहीं मेरे अब्बू जो है बेचारे बड़े अच्छे स्पोर्ट्समैन थे अपनी जवानी में, लेकिन बस ये है कि अभी माय फादर वाज ऑलमोस्ट 70, ऑलमोस्ट 80। यानी ये 3 साल पहले तक ना वो फुल ग्राउंड 90 यार्ड्स का फुटबॉल मेरे साथ खेला करते थे। तो वी यूज्ड टू माशाल्लाह, बड़ा अच्छा, उनकी बहुत जबरदस्त स्टेमिना था। जी जी बिल्कुल, वो माशाल्लाह ज़ाहिर है फुटबॉल के नेशनल और इंटरनेशनल प्लेयर भी थे। बॉक्सिंग के प्लेयर थे, स्विमर बहुत अच्छे थे। तो हमारी फैमिली में बस स्पोर्ट्स और पढ़ाई है ज़्यादा, बाकी कोई और काम हमें इतना नहीं आता। जी, जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। आपके वालिदैन को भी अल्लाह लंबी उम्र दे, सेहत के साथ, ईमान के साथ, आपको भी आपकी खुशियाँ उनको दिखाएँ। ये मेरी दिली दुआ है। क्यों नंबर 1 पे आइए बच्चों। देखिए, फर्ज़ करो बच्चों, वो कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन, अब देखो हम ज़रा जर्नी गौर की है कि बड़ी बेइज़्तियाँ हुई हैं। बड़े हमारी अक्सर वो जो है ना किट लगाते हैं कि यार तुम लोग इतने पढ़े लिखे हो और तुम्हें अभी तक ये बात नहीं पता। तो हम ज़रा उन चीज़ों को थोड़ा-सा प्रैक्टिकली सीखते हैं जो इसी बहाने आप बच्चों के द डिस्टेंस बिटवीन रावलपिंडी एंड लाहौर। वैसे रफली आपको पता है कि रावलपिंडी और लाहौर में कितना डिस्टेंस है? अभी एक जनरल नॉलेज है, आपको होनी चाहिए कि रावलपिंडी और लाहौर में कितना एक फासला है रफली? जी, ज़बरदस्त। ये बोर्ड्स पे लिखा भी होता है जिनको हम, जी, रफली आप कह लो कि तकरीबन ना, चले एक मिसाल लेते हैं कि वैसे तो लाहौर के मुख्तलिफ स्पॉट्स तक मुख्तलिफ डिस्टेंसेस होंगे, लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पे रावलपिंडी से लाहौर जाएँ ना, तो अप्रॉक्सिमेटली द डिस्टेंस बिटवीन रावलपिंडी एंड लाहौर इज़, चलिए अप्रॉक्सिमेटली मैं ज़रा एक इसकी रफ वैल्यू ले लेता हूँ, ये तकरीबन कह लो 400 किलोमीटर है। ठीक है? तकरीबन 400 किलोमीटर, एक मिसाल ले लेते हैं। ठीक हो गया। चलें, लेट्स लेट्स कहते हैं कि जी इट टेक्स, बल्कि कहता है कि अ कार रीचेज़ फ्रॉम रावलपिंडी टू लाहौर इन 5 आवर्स। टोटल सपोज़ 5 घंटे में वो पहुँची गाड़ी। तो वो कहता है कैलकुलेट द स्पीड, या चले मैं एक और छोटा-सा वर्ड इसमें इंट्रोड्यूस करता हूँ। वो कहता है कैलकुलेट द एवरेज स्पीड ऑफ दिस कार। तो ये एक तरह से 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी है। एमसीक्यू है तो 1 मार्क का होता, और अगर ये है तो इस तरह से। चलिए मैंने अप्रॉक्सिमेट वैल्यूज़ लिए हैं, तो बोर्ड पे तो उधर मिली भी मिल जाएँगी। तो अब वो स गिव योर आंसर इन किलोमीटर्स पर आवर ए पार्ट में, और बी पार्ट में फिर हमने मीटर्स पर सेकंड में भी देना है। तो ये पेपर अच्छा फिजिक्स में है तो यू कैन यूज़ कैलकुलेटर्स फिलहाल। अब ज़रा बच्चों, वैसे ना आपको 1 मिनट में पहले तो इसका ज़रा एग्ज़ाम स्टाइल की वर्किंग बता रहा हूँ, फिर आपको मैं ज़रा इसको ओरल सोचने का तरीका भी बताऊँगा, तो आपको बहुत रोज़ के रोज़ आपको अप्लाई करना आ जाएगा। भाई सीख रहे हो, उसे अप्लाई करो। आप जर्नीज़ रोज़ करते हो तो आपको पता होना चाहिए यार, अगर लाहौर 400 किलोमीटर दूर है और मैं 5 घंटे में पहुँचूँगा तो मेरी रफ़्तार क्या होगी, ठीक है? फिर आपको अगले सवालों में मैं स्पीड दे दूँगा, डिस्टेंस दे दूँगा, टाइम पूछ लूँगा। फिर मैं अगले सवाल में आपको स्पीड और टाइम दे के डिस्टेंस पूछ लूँगा। तो इस तरह आपको फिर ओरली वर्कआउट करना समझ आ जाएगा, ठीक है? तो डाटा में आप सबसे पहले लिखिए, देखिए कहता है द डिस्टेंस बिटवीन लाहौर एंड पिंडी में जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना है? डाटा आप हमेशा यूँ लिखो, ठीक है? और कहता है गाड़ी जो है वो 5 घंटे में पहुँचती है। कार रीचेज़ फ्रॉम रावलपिंडी टू लाहौर इन 5 आवर्स, 5 आवर्स का, ठीक है जी? तो टाइम आपका 5 आवर्स का आ रहा है। तो वो हमसे माँग रहा है कि आप निकालिए कि इसकी जो स्पीड है
ये कितनी है। अब ए पार्ट में उसने पहले हमसे स्पीड पूछी है किलोमीटर्स पर आवर में। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, जो स्पीड उसने किलोमीटर्स पर आवर में पूछी है, आर दीज एसआई यूनिट या आर दे नॉन? जवाब दीजिए। व्हाट काइंड ऑफ यूनिट्स आर दे आर नॉन एसआई यूनिट्स। तो चलो मांगा है तो जब मांगेगा तो दे देंगे, खैर। अब उसने स्पीड किलोमीटर पर आवर में मांगी है, तो फिर क्या मुझे ये किलोमीटर्स या आवर्स को किसी यूनिट में चेंज करने की जरूरत है? नहीं जरूरत। वी विल कीप इट लाइक इट एज इट इज। अब ये देखो, इसी बहाने मैंने सिर्फ क्या है, जरा अपने लोकल शहरों के नाम यूज किए हैं। क्वेश्चन में वो कभी किस कंट्री का शहर किसी किस कंट्री का शहर करेगा। बात तो एक ही। देखिए चेक करो जी। तो आपने ये करना है बच्चों, किसी इधर से हम लिखेंगे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो पहली लाइन में आपने हमेशा फॉर्मूला लिखना है। न्यूमेरिकल्स का तरीका मैंने क्या बताया था, हमेशा पहले फॉर्मूला, ऑलवेज राइट डाउन द फॉर्मूला। देन दूसरे वैल्यू, दूसरी लाइन में आपने इनकी वैल्यूज प्लेस करनी है। डिस्टेंस क्या है, 400 किलोमीटर्स, और टाइम है आपके पास कितना, टाइम है आपके पास 5 आवर्स। तो अब मुझे एक बात बताइए, नहीं नहीं इनको इसी तरह किक आउट करते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। बच्चों मुझे को होस्ट पे प्लीज मैसेज मत करें, होस्ट पे करें, बिकॉज देयर इज अंडरस्टैंड। मुझे वो नजर सामने लैपटॉप पे आएगा, तो होस्ट पे मैसेज करें। तो अब मुझे एक बात बताओ बच्चों, ये आपके पास आ जाएगा 5 8 और 5 0, तो ये 80 के। जी। तो एवरेज स्पीड का भी ना एक बेसिकली क्या था, चलो फिलहाल मैं इसको अगले अगले उसमें क्लियर कर देता हूँ कि एवरेज स्पीड और उसमें क्या फर्क है। तो ये 80 किलोमीटर्स पर आवर आ रहा है ऐसे। तो ए पार्ट का आंसर तो आपके पास स्पीड निकल आई उसकी 80 किलोमीटर्स पर आवर। मैं अगले क्वेश्चन में एवरेज स्पीड का मतलब समझाऊंगा, बहुत इजी सा है, कोई इतना मुश्किल नहीं। लेकिन अब बच्चों उसने बी पार्ट में क्या मांगा था, कहता है गिव योर आंसर इन ए पार्ट किलोमीटर्स पर आवर पर सेकंड में। तो मुझे एक बात बताइए, यार हमजा, अगर आप क्लास के मेंबर हो तो वैसे मैं आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, इफ यू आर मेंबर ऑफ द क्लास यू शुडंट डू दिस, लेकिन चलें, आई विल रिमूव यू। अब इसके बाद वीडियो ऑन हुई तो बच्चे आप फिर फायर हो जाएंगे। अच्छा चलिए, तो अब देखो यहां तक आपके पास स्पीड आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। अच्छा अब बताओ बच्चों कि स्पीड 80 किलोमीटर पर आ गई, वैसे चलो एक रफली वैल्यू दी है। अब बी पार्ट में मुझे बताइए बच्चों 80 किलोमीटर पर आवर को, अब सी दिस इज हाउ मैथ्स एंड फिजिक्स के क्वेश्चंस वर्क। अब वो अगर मीटर्स पर सेकंड में मांगे, ठीक है जी, तो एक बात बताइए, तो अब क्या करेंगे, गौर से देखो। मुझे बताएं कि किलोमीटर्स पर आवर को मीटर्स पर सेकंड में चेंज करना कल सीखा था ना हमने। देखिए किलोमीटर्स को मीटर्स में जब आप ले जाओगे, अब किलोमीटर्स से मीटर्स में जाना इज बिग टू स्मॉल या स्मॉल टू बिग? ये बिग टू स्मॉल है। तो आपने इस 80 की वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है बाय व्हाट, बिग टू स्मॉल में। आपने वो बॉम्ब्स वाली वर्ड का पढ़ा था कि बिग टू स्मॉल में आपने एम फॉर क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो आप मल्टीप्लाई बाय अगर 1000 कर रहे हो, अब याद है फॉर्मूला जो बताया था कि अगर 1000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। चलिए जी, आला हजरत, आप तो गए, पेनल्टी मार दी। चलिए जी हमजा जी, अल्लाह के वाले। हाँ जी, और कौन है जी जो बाहर निकलना चाह रहे
तो चलो, रेस्ट इन पीस, क्या कहते हैं, RIP। वेरी गुड, रेस्ट इन पीस। चलिए आप रेस्ट करेंगे पीस में। तो अब देखिए, अच्छा जी, माजिद भट्ट साहब आप ही कबूतर दिखा रहे हैं हमें। माजिद भट्ट साहब खौफ खुदा करें। चलें, आप लोग हमारे लिए एंटरटेनमेंट ही है वैसे, कार्टूनों को देखने का हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, हम आपको देख के खुश हो जाएंगे। चलिए जी। अच्छा जी, तो डिवाइड इन 2000 हो गया, और डिवाइड बाय कितना हो गया, 3600। दिस टाइप ऑफ पीपल विल मेक योर ऑनलाइन क्लास वेरी इंटरेस्टिंग, मुझे अच्छा लग रहा है आज। तो ये आगे जी, आशिक अपॉन 3600। अच्छा, वैसे अगर ये कैलकुलेटर पास है, फिजिक्स के हर पर्चे में अलाउड है, लेकिन चलो हम इसको बगैर उसके यूज टू करते हो। दो जीरो से कैंसिल हो गए बच्चों, बगैर कैलकुलेटर्स के खुद को आदत करो, ये कैलकुलेटर मिलेगा तो कर ही लोगे। ठीक है जी। तो अब मुझे बताइए कि देखो, यहां से अब टू 18 टाइम्स एंड टू 40 टाइम्स। ठीक है जी। नहीं नहीं, बेफिक्र हो यार, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता आसान से मुश्किल पे जाएंगे ना, आप देखते तो जाए, आपको ऐसा इंशाल्लाह फिट करने वाला हूं मैं। एकदम अगर टफ दे दूंगा तो फिर कैसे करोगे। आहिस्ता आहिस्ता अपग्रेड होगा, ये बिल्कुल इस तरह के सारे MCQ भरे पड़े हैं, ये जो मैं टाइप करवा रहा हूँ। वो इतनी फ्रेंच तो नहीं देगा, लेकिन अब समझ के करोगे तो देखना आपका कॉन्सेप्ट बनाएगा। तो अब ये टू 9 टाइम्स और ये टू 20 टाइम्स। ठीक है जी। तो 20 इंटू 10 कितना आ रहा है। इब्राहिम ये वीडियो बंद कर दो यार, चलो आप भी, मुझे लगता है बाहर के ही हो कोई। ये मलिक इब्राहिम तो अपना ही है यार, ये क्या कर रहा है। तो 200 डिवाइड बाय 9। ये भी जितने ना शुगर लगा रहे हैं, यकीन मानो, ये मैं इनको देखा हुआ है ऐसी हरकतों का। जनवरी के बाद ना ये बंदा सबसे पहले एहराम बांध के आता है आपके पास, बोलता है सर जी मैं लुढ़क रहा हूँ, खुदा का वास्ता है कुछ करें। मैं जी चला जाऊंगा, घर वाले घर से निकाल देंगे, सर मुझे बचाएं। तो तब फिर बचाने का टाइम नहीं होता। खैर जी, अब 200 डिवाइड 9 कैसे करेंगे आप। सी तो ये जितने मर्जी जीरोस डाल लो, अब आपको देख रहे हो मैथ्स कैसे अप्लाई हो रही है। तो गौर कीजिए, ये आता है 9 2 18 माइनस ये 2 और ये 0। अच्छा यार, मैं क्लास का लिंक प्लीज चेंज करूंगा ना, तो आपने जरा काइंडली सब एकेडमी बच्चों ने अपने तक ही रखना है, एकेडमी से बाहर वालों को प्लीज नहीं देना। वो हमें आगे, लेकिन खैर अच्छा चलो, ये जरा एंटरटेनमेंट भी प्रोवाइड करते हैं, कार्टूनों की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। अच्छा जी, 9 2 18 आ जाएगा, क्या 2 इधर आ गया तो ये 0 आ जाएगा इधर करके, तो अब डॉट ऊपर चला जाएगा। तो अब देखिए, अब ये आ रहा है, देखो अब 9 2 18, माइनस पे 2 किया, फिर यहां से आपके पास 0 आ गया, तो फिर ये 9 2 18, फिर ये 2 किया, और ये चलता जाएगा। तो मुझे बताइए कि ये इसका मतलब है 22.22 मीटर्स पर सेकेंड। जरा अब मैं आपको ना एक मीनिंग क्लियर करा लूं, एक बड़ी अहम कॉन्सेप्चुअल बात है, सुनना बच्चों। देखिए, आपका किलोमीटर्स पर आवर में वही गाड़ी 80 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से जा रही है, लेकिन मीटर्स पर सेकंड में इट वाज 22.22 मीटर्स पर सेकंड। मुझे एक बात बताओ, गौर से देखिए बच्चों कि ये आपके पास 80 किलोमीटर्स पर आवर है। जरा देखिएगा, व्हाट डू यू मीन बाय 80 किलोमीटर्स पर आवर, जरा भी समझो। देखिए, इस 80 किलोमीटर्स पर आवर का क्या मतलब है। अभी मैंने वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बड़े डिटेल्ड क्वेश्चंस कराने हैं, ये तो मैं बेसिक से भी क्लियर कर रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि ऑन एन एवरेज ये गाड़ी 80 किलोमीटर्स इन, या 80 किलोमीटर्स पर आवर ट्रैवल कर रही है, मतलब 80 किलोमीटर्स इन एवरी 1 आवर, यही मतलब बनता है ना। एक गाड़ी अगर 80 किलोमीटर्स पर आवर की रफ्तार से जा रही है, तो जी मैं बताऊंगा इनमें कहां तक आपने कितने सिग्निफिकेंट देना है, वो बाद में बात करेंगे।
जी, जी, इब्राहिम मुझे पता है, वो खैर है, कोई जो बाहर वाला होता है वो निकाल देते हैं उसको। तो 80 किलोमीटर्स इन एवरी 1 आवर, ये मतलब है। वाक़ई बच्चों गौर करो, ज़रा मैं आपको ना इसका एक एलैबोरेटेड मीनिंग देता हूँ, सुनना। अगर देखो ये 1 घंटे में किलोमीटर्स ट्रैवल कर रहा है, इस स्पीड का यही मतलब है ना? तो 2 घंटों में बता सकते हो कितना ट्रैवल किया होगा उसने? अब सी दिस इज़ वेयर अंडरस्टैंडिंग विल इन्वॉल्व। जी, अब आपको समझ आ रही है ज़बरदस्त। जी, अब आपके कमेंट से पता लग रहा है कि यार सर मैं आज तक तो फ़ॉर्मूले ही लगाता रहा हूँ, पता नहीं था मुझे कि ये मैं कर क्या रहा हूँ। बट अब समझ आ रहा है। तो सी 80 के बाद ये कितना आ जाएगा 160 किलोमीटर। तो 3 घंटे बाद कितना फासला तय हो चुका होगा? 80 इंटू 3 यानी 240 किलोमीटर्स, कि नहीं? और 4 घंटे बाद वो कितना हो चुका होगा? सी 80 इंटू 4 320 किलोमीटर्स। और 5 घंटे बाद उसका डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो चुका होगा? सी 400 किलोमीटर्स। तो हर 1 घंटे में 80 किलोमीटर्स पर आवर का मतलब ये था कि आप हर घंटे में, ठीक है, हर घंटे में आप क्या कर रहे हो? ये आपके पास 400 किलोमीटर आएगा। बात समझ आई बच्चों? तो ये इस तरह से आपने डील या रिलेट करना था। अच्छा, अभी ज़रा फिज़िक्स ही चलाऊँगा जी, केमिस्ट्री तो मैं इंशाल्लाह कर लूँगा कवर, बीच में वो आएगी जी। देखिए संडे वैसे आपका ऑफ़िशियली ऑफ होता है, ये सिर्फ़ हमारे सितंबर में सैटरडेज़ आए हुए हैं, 6 सैटरडेज़ आए हुए हैं, तो बस उनको अल्टरनेट लगा के कॉम्पेंसेट करना है, ठीक है? वैसे संडे हमारा ऑफ ही होता है, इसलिए अल्टरनेट कर रहा हूँ कि ताकि चलो आपको, और होगा भी तो दिन के पार तो वैसे ही 12 बजे तक सोते ही रहते हो ना यार, तो उसमें उठ के पढ़ाई कर लेना, 12 के बाद फिर एंटरटेनमेंट कर लेना। अच्छा जी, अब ज़रा बच्चों आओ एफएक्यू नंबर 2 पे। ज़रा देखिए अब मैं इसको थोड़ा कॉम्प्लिकेट करता जाऊँगा कि वो कहता है कि द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन इस्लामाबाद एंड कराची, ठीक है जी, द डिस्टेंस बिटवीन इस्लामाबाद एंड कराची इज़ 1500 किलोमीटर्स, ठीक है? नहीं, नहीं, मीनिंग लिखो मत, सिर्फ समझना था आपने। हुज़ैफा मिल रहे मैसेज आपको मुझे। द डिस्टेंस बिटवीन इस्लामाबाद एंड कराची इज़ 1500 मीटर्स, ठीक है जी? कहता है एन एरोप्लेन फ्लाइज एट अ स्पीड ऑफ 900 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है? जी, वजी बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर ग्राफ के थ्रू पूछे तो फिर तो वो ग्रे है, ठीक है? लेकिन अब इक्वेशंस दी थी इसलिए मैं इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ। समझ आई? कहते हैं जी एक, अब देखो ये भी एक डेली लाइफ सिचुएशन है। आप प्लेन्स में बैठते हो, आपने देखा है कभी उनकी वो जो टीवी स्क्रीन होती है उसपे वो बताते हैं फ्लाइट से पहले कि जी हमारा जहाज़ इस रफ्तार पे उड़ेगा। तो कभी गौर करना वो वैल्यू जहाज़ों की ना, नॉर्मली चाहे इंटरनेशनल फ्लाइट हो, चाहे नेशनल फ्लाइट, लोकल फ्लाइट हो, अगर कोई सही काम करने वाला जहाज़ है तो उसकी नॉर्मली स्पीड जो है वो 900 से 1 किलोमीटर्स पर आवर करके ऐसे होती है। तो चलो मैं एक वैल्यू रफली ले लेता हूँ कि 900 किलोमीटर पर आवर है। तो एकदम आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपसे अगर वो पूछे कि फाइंड द टाइम टेकन फॉर द फ्लाइट, तो अब टाइम टेकन फॉर द फ्लाइट कैसे ढूँढोगे? ज़रा बताइए? अब ये 3 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स हैं। फाइंड द टाइम टेकन फॉर द फ्लाइट इन आवर्स। तो घंटों में, आवर्स में कहता है कि आपने फ्लाइट का टाइम ढूँढना है। तो अब ज़रा 1 मिनट गौर करो। अरसल वीडियो बंद कर दे बच्चा। यार ये जो अकेडमी के मेंबर्स हो ना क्लास वाले, मैं आपसे बड़ा डिसेंसी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आई नो कि ये मेरे मना करने के बावजूद भी अगर कोई कर रहा है तो ये फिर कोई बाहर का ही बंदा होगा। तो मैं फिर क्विक सा हल यही है कि रिमूव कर दूँगा और तो कुछ नहीं। ऑनलाइन में ये बड़ा मज़ा है यार कि
चलिए जी, अरसल साहब को समझ नहीं लग रही, ये कोई फेक बंदा ही है मेरे ख्याल है नाम से। अरसल साहब, ये आपको पड़ा जनाब एक वॉली, रेस्ट इन पीस हो गया जी। जी जी अरसल, मुझे पता है, मैंने इसलिए निकाला उसको। नहीं नहीं, अपने स्टूडेंट से मुझे अंदाजा है यार, वो बड़े बेचारे इज्जत करने वाले हैं, अल्लाह आपको उसका अजर दे, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। अच्छा जी, अब जरा देखिए जी, तो देखो बच्चों अब, अच्छा वैसे एक मिनट एक मिनट एक मिनट छोड़ो, आप इस बात को तो सॉल्व तो बाद में करना, जरा मुझे बताओ डेली लाइफ में क्विक मैथ्स कैसे लगाओगे? डेली लाइफ में इसका क्विक तरीका क्या है? वैसे आपको जरा मिसाल, आप सपोज प्लेन में बैठे हुए हो, देखो पढ़ाई ऐसे अप्लाई करो ना। तो मुझे एक बात बताओ, आप फर्ज करो जहाज में बैठे हुए हो और आपको टीवी स्क्रीन पे वो दिखा रहा है कि जी आपको डिस्टेंस ट्रैवल जो है जी 500 1500 किलोमीटर करना है, ठीक है जी, और कहते हैं जी जहाज हमारा उड़ेगा 900 किलोमीटर पर आवर से, तो फौरन आप अंदाजा लगा सकते हो कि यार मुझे कराची पहुंचने में कितनी देर लगेगी? क्या वैसे आपका अंदाजा कहता है? तो सी ये आपकी असल अंडरस्टैंडिंग अब होगी। तो चलें, मैं आपको जरा पहले इसको डाटा के तौर पे, चलें इसको पहले न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं जैसे एग्जाम में करेंगे। मुझे एक बात बताओ बच्चों, गौर कीजिए कि आपका जो डिस्टेंस ट्रैवल था वो तो है 1500 किलोमीटर, ठीक है। अब ये सब आपको एमसीक्यू थ्योरी में ऐसे सवाल मिल, कोई ऐसा मसलन जो न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं, तो ये एमसीक्यू थ्योरी में आपको ये मिलेंगे। अच्छा, स्पीड उसकी कितनी थी? वो है 900 किलोमीटर पर आवर। तो अब आपको टाइम फाइंड करना है, किन यूनिट्स में? टाइम आपको आवर्स में ढूंढना है जी। फिलहाल आप कैलकुलेटर पे इसको लगा सकते हो, कैलकुलेटर पे कर लो, कोई इशू नहीं। नॉट्स का बताऊंगा फैजान बाद में कि नॉट्स, ये आपको गूगल पे भी वैसे यूनिट स्टैंडर्ड्स मिल जाएंगे कि 1 माइल में, जैसे आपको मैंने बताया था 1.6 किलोमीटर होते हैं जी। खैर अब देखिए, अब जरा एक मिनट बच्चों समझना इस बात को कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है ना, फॉर्मूला ये है। अब स्पीड पहली लाइन में फॉर्मूला लिखना है, दूसरी लाइन में वैल्यूज डालनी है। देखो अब आपने गौर करना है कि डिस्टेंस किलोमीटर्स में है और स्पीड किलोमीटर्स पर आवर में, तो टाइम ऑब्वियसली किस में निकलेगा? आवर्स में निकलेगा। तो अब मुझे एक बात बताओ, ये 1500 आ गया ऐसे करके, और डिस्टेंस आपके पास, सॉरी 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 सॉरी, ये गलती होगी जी मुझसे, स्पीड की जगह तो क्या डलेगा? हाँ जी, स्पीड 900 थी और डिस्टेंस की जगह डल जाएगा 1500, और ये टाइम टी। तो ये दूसरी लाइन में आपने वैल्यूज पुट करनी है, तो पहली लाइन में फॉर्मूला, दूसरे में वैल्यूज। अब मुझे एक बात बताओ कि आपके पास ये जो टाइम टी आ रहा है, गौर कीजिएगा, ये टाइम टी आप कैसे निकालेंगे? पहले तो देखिए, देखो बच्चों, ये टाइम इधर जो है बेसिकली डिनोमिनेटर में डिवाइड हो रहा है, ऊपर क्रॉस मल्टीप्लाई होके ये क्या जाएगा? अब आपने टी को सब्जेक्ट बनाना है। देखिए इक्वल टू में जो चीज इस तरफ, अभी अलजेब्रा में हम सीखेंगे बहुत डिटेल में, जो डिवाइड होती है इक्वल टू के उस पार जाके क्या होगी? सी दिस विल मल्टीप्लाई एंड इक्वल टू 1500। अब इस टाइम टी को फाइंड करना है, तो टी वुड बी 1500 अपॉन, सब्जेक्ट बनाओ तो ये 900 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल टू के उस पार जाके ये क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। जरा एक मिनट बच्चों सुनना, अब दो जीरोस, ये जीरो इससे गया, ये जीरो इससे गया, तो आपके पास क्या बच गया? 15/9। क्या ये अब दोनों 3 से कैंसिल होते हैं? देखिए 3 5s आर एंड 3 3s आर, क्या ख्याल है? नहीं, 5 आज नहीं है अहमद आंसर इसका। देखें, आपने इधर से 5 यूं लिखा, 3 यूं लिखा, अब इसके साथ 0.00 जितने मर्जी डाल दो। देखो 3 1 टाइम्स 3, 2 बचा ऐसे, और ये जीरो आ गया ऐसे करके। जैसे ही फर्स्ट डेसिमल प्लेस छापी, डॉट ऊपर चला जाएगा। अब 3 6 टाइम्स वुड बी एन 18, 2 किया कॉपी, अब ऊपर से एक डिजिट आपने यूं छाप लिया। अब 3 6 टाइम्स वुड बी एन 18, माइनस किया, ये 2 ऊपर से छाप दिया, फिर एक जीरो ऊपर से आ गया, तो फिर 3 6 टाइम्स इज 18, तो ये तो चलता जाएगा।
इसका मतलब है कि ये आपके पास 1.66 आवर्स ये टाइम आ जाएगा। ठीक है, इसको राउंडिंग देखेंगे कि ये कैसे करेंगे, विल सी टू इट बाद में। 2 आवर्स नहीं, पूरा जो एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वही लिखें। इसमें राउंडिंग का रूल है, हम देखेंगे कितना होगा। वैसे बच्चों एक बात बताओ कि देखिए, आपको जब ये चीज समझ में आ रही है तो एक सेकंड, अब इसका ना जो डेली लाइफ एक क्विक तरीका था वो क्या है, जरा ये देख लो। मुझे एक बात बताओ, अगर एक जहाज 900 किलोमीटर्स पर आवर से ट्रैवल कर रहा है तो ये स्पीड आपको क्या बता रही है? वैसे बताना, ये 900 किलोमीटर्स पर आवर का क्या मतलब है कि ये आपको क्या बता रही है? जी जी सुफियान, मैं रियलाइज करता हूँ बच्चों, लेकिन थोड़ा हिम्मत करनी है। देखिए, कामयाब वही लोग होते हैं ना जो अगेंस्ट ऑल ऑड्स चले। ठीक है जी, तो इसका मतलब है कि वो पर आवर, यानी वो जहाज रफ्तार से उड़ रहा है कि हर घंटे में 900 किलोमीटर तय कर लेता है वो। तो बताओ हमने कितना किलोमीटर उससे तय करवाना है? बताइए कितना किलोमीटर तय करवाना है? 1500। तो गौर कीजिए बच्चों, अगर वो 900 किलोमीटर, इस स्पीड का ये मतलब था कि अगर वो 900 किलोमीटर एक घंटे में तय करता है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो मुझे एक बात बताइए कि फिर 1500 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए उसको कितने आवर्स लगेंगे? तो बेसिकली बच्चों गौर करो तो ये एक यूनिटरी मेथड नहीं है, क्या ख्याल है? अब देखो, रिलेट हुआ, यूनिटरी मेथड है ना ये। तो असल में ये एक फॉर्मूला था जो कि निकला यूनिटरी मेथड से। तो देखें, अगर 900 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मुराद ये है कि वो जहाज 900 किलोमीटर ट्रैवल करेगा एक घंटे में। ठीक है जी, तो हमने उससे 1500 किलोमीटर तय करवाना है, वो कितनी देर में ट्रैवल करेगा? तो वो आपके पास आ जाएगा ऐसे करके एक्स आवर्स। तो उस तरह भी देखो, ये वही नहीं बनता यूनिटरी मेथड से भी? 900 टाइम्स एक्स इक्वल टू 1500 टाइम्स 1, और फिर x वुड बी 1500 अपॉन ये 900 नीचे आ जाएगा। तो देखो ये भी वही चल रही थी। लेकिन जब मैं किसी क्वांटिटी का बच्चों आपको फॉर्मूला लिखवा दूं तो फिर ये यूनिटरी मेथड नहीं अप्लाई करना, ये सिर्फ एक डेली लाइफ अंडरस्टैंडिंग है कि देखो आज से आप ओरली हिसाब किताब लगा लोगे, अगर आपको स्पीड पता है तो आपको ये इजीली खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा सवाल और करते हैं फिर, ताकि सब्जेक्ट मेकिंग क्लियर हो जाए, फिर मैं नेक्स्ट टाइम ग्राफ्स पे बात करूंगा। तो अब जरा एक मिनट देखो, इसके एक थर्ड एफएक्यू पे आते हैं। ये देखिए जी, ये ले जी क्वेश्चन 2, तो आपने इस तरह न्यूमेरिकली यूं सॉल्व करना था। तो 1.66 आवर्स यानी तकरीबन 1.5 घंटे से थोड़ा ज्यादा, 1.5 आवर से थोड़ा सा ज्यादा। ठीक है जी, तो थोड़ा सा यार, अब पढ़ाई जो बच्चों सीख रहे हो उसको डेली लाइफ पे लगाओ यार। वरना पता है कई दफा बंदे को बड़ी शर्मिंदा, घर वालों के साथ ट्रैवल कर रहा हो, अच्छा खासा साइंस का स्टूडेंट हो, और उससे अब्बा जान पूछें कि यार अब डिस्टेंस इतना है, इतनी स्पीड पे जाना है, तो बताओ कितनी देर में पहुंचेंगे। तो फिर बच्चा ओ लेवल का ये ना बता पाए ना, तो इसका मतलब है वो साइंस है में रटे मार के सीख रहे हैं। ठीक है जी, लेकिन हाँ, इस पे मैं आगे आऊंगा कि आवर्स और मिनट्स को कैसे चेंज करना है, बट फिलहाल आप इसको, चूंकि उसने कहा था ना गिव योर आंसर इन आवर्स, तो फिर मैंने इसलिए इसको कर दिया। ठीक है, तो इसलिए जरा फिर इस टाइम ऐसे मौकों पे, असल में मैं झेला हूं ना इस सब चीजों से। मुझसे तो हर बंदा घर का ऐसा टेस्ट लेता था, बंदा कहता था यार मैं कोई सीआई का माहौल में रह रहा हूँ हर वक्त। वो सब एक्सपेक्ट करते थे ना कि चलो जी साइंस है, आती है, पढ़ाता है तो आता होगा उसको। एक और सवाल देखिए, कहता है बच्चों, सपोज कहता है कि जी अ कार इज ट्रैवलिंग a car is traveling at a speed of, ठीक है जी, at a speed of
15 meters per second for 20 seconds। कहता है गाड़ी 15 मीटर्स पर सेकंड से ट्रैवल कर रही है फॉर 20 सेकंड्स। जी मैं आपको मैसेज भिजवा दूंगा जी, कल सुबह का ही करते हैं क्योंकि सबका सैटरडे ऑफ है, तो मैं टाइमिंग बना के भिजवा दूंगा। तो कहता है कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 meters per second for 20। Calculate the distance. Calculate the distance it traveled। तो कहता है बच्चों कि आप निकालिए वो डिस्टेंस जो इसने ट्रैवल किया, ये 3 मार्क्स का। जी जी, आई कैन फील योर पेन जी, मैं बिल्कुल आपके दुख दर्द का बराबर का शरीक हूँ, लेकिन थोड़ा हिम्मत करें। देखें वो कहते हैं ना, इरादे जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातुम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। तो अभी तो तलातुम खेज मौजें आई नहीं, अभी तो मौज मस्ती चल रही है जी। तो बच्चों अब इधर देखिए, एक क्विक सा डाटा बनाते हैं। देखिए कहता है कार इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 15 मीटर्स पर सेकंड। अब आपको स्पीड दी हुई है 15 मीटर्स पर सेकंड। अब इसका मतलब पता है ना, इसका मतलब है कि ये गाड़ी 15 मीटर्स ट्रैवल कर रही है पर सेकंड, यानी हर 1 सेकंड में। और ये कहता है कि 20 सेकंड्स तक गाड़ी इसी रफ्तार से चलती रही तो टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 20 सेकंड्स। अब देखो स्पीड अगर मीटर्स पर सेकंड में है तो टाइम दिया हुआ है सेकंड्स में, ठीक। तो अब मुझे एक बात बताओ, वो कहता है कैलकुलेट द डिस्टेंस इट ट्रैवल्ड। तो डिस्टेंस आपने फाइंड करना है। खुद सोचो, देखो अगर स्पीड मीटर्स पर सेकंड में है और टाइम सेकंड्स में है तो डिस्टेंस ऑब्वियसली फिर मीटर्स में ही निकलेगा ना। तो गौर करो। अच्छा ईसा, ये मुझे समझ नहीं आ रही बात। आई ड्रॉ ट्रायंगल एंड डिवाइड पीसेस लेबल्ड डीएसटी सो दैट। हाँ ठीक है, वो भी सही है, बट यू नो हाउ टू मेक द सब्जेक्ट नाउ, राइट। तो अब देखिए फॉर्मूला लगेगा स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड हमें दिया हुआ है 15 मीटर्स पर सेकंड, डिस्टेंस फाइंड करना है और टाइम आ रहा है हमारे पास 20 सेकंड्स। अब जरा बच्चों एक बात बताओ, इस डी को सब्जेक्ट बनाना है तो ये 20 जो डिवाइड हो रहा है इक्वल टू के उस पार जाके क्या हो जाएगा? ठीक है जी जी ईसा, वो आई नो दैट ट्रायंगल मेथड, इट्स फाइन। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू, जी जी ये सारे एफएक्यूज रोज का रोज होमवर्क में करने हैं। तो ये आएगा अब 15 इंटू कितना? 20। तो जरा एक बात बताइए, 15 इंटू 20 वुड बी 300 मीटर्स। तो देखो ये पहली लाइन में फॉर्मूला 1 मार्क, दूसरी लाइन में वैल्यूज, एंड देन चौथी तीसरी लाइन में सब्जेक्ट मेकिंग और आंसर। तो ये आपको इस तरह से 3 आउट ऑफ 3 पर यूं न्यूमेरिकल में मिलते हैं। अच्छा वैसे अगेन जरा आप इसको डेली लाइफ में क्विक तरीके से अगर करना चाहते हैं तो जरा गौर से बच्चों इसका लॉजिक समझो। ये जो न्यूमेरिकल आपने किया है इसकी लॉजिक क्लियर करें। समझ आई? ये तो फॉर्मूला वाला काम था। देखिए 15 मीटर्स पर सेकंड का मतलब है कि वो गाड़ी 15 मीटर्स तय कर रही है इन 1 सेकंड। तो 20 सेकंड्स में फिर अगर वो 20 सेकंड तक चलती रही, यानी देखिए अगर वो 15 मीटर तय कर रही है, इस स्पीड का यही मतलब है ना कि वो 1 सेकंड में 15 मीटर्स तय कर रही है। तो बताइए कि फिर 20 सेकंड्स तक अगर वो चलती रही तो x मीटर फासला तय नहीं करेगी। तो डेली लाइफ में आप इसको यूं समझ सकते हो कि 15 मीटर्स पर सेकंड का मतलब है हर 1 सेकंड में 15 मीटर तय कर रही है। तो 20 सेकंड्स तक फिर 15-15 मीटर तय होता जाए। ओरल दिमाग में हिसाब आता है ना कि मल्टीप्लाई कर दें। जी जी रूबा वो करेंगे, फिलहाल आपको सिर्फ ये समझ आ रहा है जो मैं कर रहा हूँ, जस्ट दिस वन दैट आई एम डूइंग। आई होप यू आर गेटिंग दिस।
ठीक है जी। तो ये आपके पास अब वही आ रहा है, देखो x into 1 is x and then 15 into 20 would be कितना, ये वही 300 मीटर्स आ रहा है। तो ये इसकी लॉजिकल वर्किंग है और वो इसकी एग्जैक्ट फॉर्मूला लगा के वैल्यूज वगैरह डाल के, तो ये समझ आई। देखो ना, ओरली भी सोचना सीखो कि 15 मीटर्स पर सेकंड का मतलब है कि वो 1 सेकंड में 15 मीटर तय कर रही है। तो वो कह रहा है 20 सेकंड्स तक ये गाड़ी इसी रफ्तार से चलती रही, तो ये कैसे आएगा। अच्छा, आप पूछ रहे हो कि सर वो जो सेकंड्स है वो कहाँ गया। जी, मैं एक तो आपको ये बात बता दूं कि डिस्टेंस ढूंढा है तो ऑब्वियसली इट हैज टू बी इन मीटर्स। जरा देखो, आपको मैं वो फॉर्मूला में एक दफा दोबारा पुट करके बताता हूँ। स्पीड नहीं थी 15 मीटर्स पर सेकंड, डिस्टेंस ढूंढना था और टाइम कितना था 20 सेकंड्स का। जरा ये चेक करना, अब ये जब 15 मीटर्स पर सेकंड को यूं लिख सकता हूँ 15 m/s। क्यों जी। जी जी, मैं आप उसी बात पे आ रहा हूं। और ये 20 सेकंड्स ऊपर आके जब मल्टीप्लाई होगा तो जरा गौर से देखना, मुझे बताओ मल्टीप्लिकेशन में क्या क्रॉस कटिंग ये सेकंड से कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्या ख्याल है। सेकंड्स के साथ क्या हो जाएगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। अब समझ आई। तो पीछे सिर्फ क्या रह गया, डिस्टेंस ऑटोमेटिकली 15 इंटू 20 300 और सी मीटर्स इज लेफ्ट, तो इसीलिए जवाब ऑटोमेटिकली मीटर्स में आया। बात समझ आई। क्यों जी, अब क्लियर हो गया ना, क्या ख्याल है। ठीक है जी। अच्छा, चले इधर तक आप